सर। जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल। जय श्री श्री महाकाल। महाकाल सभी को। जय जय श्री श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल महाकाल सर। जय जी। श्री नमस्कार। महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल सर। सर। जय श्री जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल। महाकाल सर। जी। हरे जय श्री कृष्ण। महाकाल। हरे कृष्णा। जय श्री महाकाल। हरे हरे जय श्री कृष्ण। महाकाल हरे। सर। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में। जैसे कि हमारा नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो आज भी हम ब्लेसिंग के साथ आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने 3 दिन का एक ऐसा सेशन स्टार्ट करा है जिसमें सर आपको माधव सर, हमारे साथ माधव माधव अग्रवाल सर जी हैं, जो वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनको 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। वैसे अगर मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो जैसे कि मैंने बताया था, उदयपुर में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो जेलर्स थे, जो माइनिंग की जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे बहुत बड़े अफसर थे। लेकिन 2014 के बाद उन्होंने अपने इस वास्तु को, जो कि उनका कहीं ना कहीं उसके कहते हैं ना, रोम रोम में एक शौक की तरह था, उसे उन्होंने एक अपने आप में समाया, उसकी विद्या को समझा, उससे लोगों को हील किया और बहुत सारे लोगों के जीवन में उन्होंने उनकी ब्लेसिंग करी। वास्तु की जब हम बात करते हैं तो आप सभी को, जब हम सब ऑकल साइंस से जुड़े हुए लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जब हम वास्तु की बात करते हैं तो उससे पहले अगर हम किसी की हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ, उसके बर्थ चार्ट, उसकी जन्म कुंडली से उसकी पर्सनल उसकी कंसल्टेशन करना। लेकिन वास्तु क्या होती है? एक ऐसी विद्या जिससे न सिर्फ आप उस अपनी अपने पूरे परिवार को बैलेंस कर सकते हो। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि जब हम निम्नोलॉजी की बात करते हैं तो अंकशास्त्र में एक चीज हम और सीखते हैं, हाउस नंबर बैलेंस करना। आप सभी ने सुना होगा क्योंकि हम सब ज्ञानी ही बैठे हुए हैं, सभी ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोग ही हैं। हाउस नंबर की बैलेंस करने की जब बात होती है तो क्या आप बैलेंस कर सकते हो हाउस के नंबर को? क्योंकि एक ही घर के अंदर 1 नंबर वाला भी रहता होगा, 8 नंबर वाला भी रहता होगा, 3 नंबर वाला भी रहता होगा, तो ऐसा कौन से घर का नंबर ले ले और सबको 5 नंबर का घर मिल जाएगा क्या? या सबको 7 नंबर का घर मिल जाएगा? ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक है, तो जब एक घर का नंबर हम बैलेंस नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमें रेमेडीज करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर पूरे घर के वास्तु की जब हम बात करते हैं तो कई बार आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जब किसी नए घर में, नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट होते हैं तो अचानक से उनके जीवन में ऐसा जंप अप आता है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं। और कई बार आप देखते हो कि नई प्रॉपर्टी में जाने के बाद हेल्थ इश्यूज और बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ता है। तो वास्तु एक ऐसे कहूँगे, एक ऐसे व्यक्ति की एक ऐसी जर्नी जो 1-1 रुपया पाई जमा करके एक मकान खरीदता है। उस मकान के अंदर अगर कोई ऐसी चीज बैलेंस नहीं है जिसके कारण न सिर्फ उसके घर वालों को हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव बहुत सारे महसूस करने पड़ते हैं। तो अगर आपके घर का वास्तु बैलेंस है तो आप अपने जीवन में ब्लेसिंग खुद कर सकते हो। अब जब वास्तु की बात होती है तो अगर किसी वास्तु विशेषज्ञ से जब आप अपने घर के वास्तु करने की जब बात करते हो तो उनकी जब फीस सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा दोष हम सह ही लें। ठीक है, कि कुछ तो कुछ ऐसी रेमेडी कोई दे ही दे जिससे बैलेंस हो जाए। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि आपके घर का वास्तु आप खुद बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बताया जाता है कि आप दीवार तोड़ानी पड़ेगी, घर तोड़ना पड़ेगा, बाथरूम हटाना पड़ेगा, तो ये संभव नहीं होता, क्योंकि आज के इस युग में घर बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अगर किसी ने घर बना भी लिया, उसे संभालना, उसकी चीजों को बैलेंस करना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसे अवस्था में अगर आपको ऐसी कुछ छोटी सी रेमेडी सिखा दी जाए जिससे कि आप अपने घर के वास्तु को एटलीस्ट इतना तो बैलेंस कर ही लो। भाई टेम्पररी भी अगर आपने बैलेंस कर दिया तो आने वाले समय में जब महाकाल बाबा आपको देंगे, उनसे जो आप ब्लेसिंग लोगे, तो उससे आप अपना घर का वास्तु और बैलेंस करवा सकते हो। लेकिन हम कैसे जाने कि हमारे घर की कौन सी डायरेक्शन है हमारे जीवन में कैसे बैलेंस करेगी? तो उसी के बारे में आपको सब ज्ञान देने के लिए, उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए सर माधव सर हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं उनकी बात करूं, उनकी जर्नी की बात करूं, तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा तो उनके बारे में, मैं जितना जानता हूं मैं तो उतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि छोटा मुंह बड़ी बात, वो मेरे से बहुत बड़े हैं। मैं चाहता हूं कि वो आपको अपने ज्ञान से खुद आपको ऐसे कहें कि गाइड करें, ब्लेस करें। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते होंगे, सर को हम स्पॉटलाइट पे लेते हैं। सर आपसे बात करेंगे, जय श्री महाकाल करेंगे सर से, और हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबको परमिशन है, अनम्यूट करें सब अपने आप को, सर से बात करेंगे। जय श्री महाकाल।
जय जय श्री श्री माँ। महाकाल। जय श्री महाकाल। जय जय श्री श्री जय माँ। श्री महाकाल। महाकाल जय सर। श्री जय श्री महाकाल। जय माँ। श्री महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल। माँ। जय जय श्री श्री महाकाल। 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 सर जय श्री जरा आप महाकाल। अनम्यूट करें। जय श्री माँ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री माँ। जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल। जय जय श्री श्री माँ। जय जय श्री श्री महाकाल। जय महाकाल। श्री जय श्री महाकाल। जय महाकाल। श्री महाकाल। जय श्री माँ। आप जय सब श्री महाकाल। आप सभी को मेरा सर। सबको भेज दे लिंक। कोटि। सर एक सेकंड, हम अपने आप को अनम्यूट करें पहले। जी सर। आज की क्लास में आप सब आए हो आगंतुकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपका, और जय श्री महाकाल की मैं आह्वान से इस क्लास का प्रारंभ करता हूँ। जैसा सर मेरे बारे में अरविंद जी ने बाकी काफी कुछ बताया है, इंट्रोडक्शन जो बताया है उस इंट्रोडक्शन से मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक संक्षिप्त में अपना परिचय देते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को इस वेबिनार में काफी कुछ आपको बताने के लिए मैं उत्साहित हूँ। तो आप मुझे इस चीज के लिए ज्यादा समय की आप मतलब नहीं ले पाऊंगा आपसे, पर बस इतना सा कहूंगा, मैं रिटायर हुआ 2014 में माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट से। मेरा मकान वास्तु ऑस्पिशियस नहीं था। उस मकान की वजह से मेरी जॉब में भी काफी समस्याएं आई। मेरे बच्चों के हर्डल्स आए, शादियों में, एजुकेशन में। मेरा लाइफ पार्टनर बिछड़ गया 2013 के अंदर। तो मैं उससे काफी मतलब जो है एक तरह से डिप्रेशन में जाके मैंने देखा है इसको क्या। जैसे मैं बताऊं आपको, जनरली व्यक्ति के पास में कोई प्रॉब्लम होती है तभी तो वो किसी ज्योतिष के पास में जाता है, या डॉक्टर के पास में जाता है, या किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास में जाता है। तो वैदिक वैदिक जो तीन दुख होते हैं प्रमुख, वैदिक दुख, दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। तो दैविक दुख के लिए तो ज्योतिष के पास में जाएगा, दैहिक दुख के लिए वो वास्तु के पास में जाएगा या डॉक्टर के पास में जाएगा, और आध्यात्मिक दुख के लिए तो उसके पास बस का है नहीं, उसके उसके पास में है इतना है, मेरे पास में नहीं है तो मेरा ये बेसिक था कि मैं किस तरह से मेरी जीवन को मैं आगे बढ़ा के मेरे बच्चों को मैं आगे बढ़ा पाऊँ, उनकी अच्छी शादियां कर पाऊँ, मेरे मकान को मैं घर कैसे बनाऊं, मंदिर कैसे बनाऊं। ये मेरा एक जुनून था। और इस जुनून को पागलपन कह लो चाहे कुछ भी कह लो, तो मैंने इस वास्तु विद्या का अध्ययन किया। मैं गुरुजनों का जिनसे मैंने विद्या ग्रहण की, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये विद्या सिखाई। और आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं आपके सामने आपको अध्यापन कराने के लिए मैं सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो उसी गुरु जी को मैं प्रणाम करते हुए आपको आह्वान करता हूँ। जी सर। तो मैं जैसे कल कल की वेबिनार के अंदर वास्तु का परिचय, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति और कुछ तत्वों के बारे में मैंने एक संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष रखा था। आज जो है, आज मैं चार आठ दिशाओं के बारे में कुछ जानूंगा। दिशाओं से आपका क्या दोष बनते हैं, दिशाओं में किस तरह से अपन दिशाओं का उपचार वास्तु रेमेडी से कर सकते हैं, और किस तरह से आपके जीवन में फलीभूत होगी होती है, और स्वास्थ्य में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में किस तरह से आपकी फैमिली बाउंडिंग आती है। उन चीजों पे छोटी छोटी दिशाओं, चार मूल जो चार दिशाएं हैं उसकी सब डायरेक्शन चार हैं। इन आठ दिशाओं पे आज मैं आपको विस्तृत बताने की बताऊंगा। तो जी आप मेरे साथ चलेंगे। आपसे एक अनुरोध है मेरा, तो उसके पहले एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप अपने ऊपर बुलाएं, और बुला के आप ऊर्जित हो जाएं। ऊर्जा पूरा जो घंटा, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का जो भी क्लास होगी उसके अंदर आप ऊर्जित रहें। और अपने कैमरे खोल लें सब जने। मैं सबसे ये आग्रह करूंगा कि सब अपने कैमरे खोल लें और ब्रह्मांडीय ऊर्जा सर, को अपने एक ऊपर से सेकंड बुलाएं। सर, माधव सर, एक सेकंड, एक सेकंड। भाई जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, मैं हमेशा कहता हूँ आप ब्लेसिंग लेने आए हो। जब ब्लेसिंग की बात होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्लेसिंग आप तक तब पहुंचेगी जब आपके कैमरे ऑन होंगे। कैमरा बंद होगा तो पता चला लक्ष्मी जी टीका लगाने तो आई थी, लेकिन काला कैमरा देख के आपके पड़ोसी को टीका लगा के चली गई। फिर आप खुद देख लो आपका फायदा कर रहे हो कि नुकसान। भगवान ने इतना सुंदर बनाया है, कैमरा ऑन रखें, आप तक एनर्जी पहुंचा सकेंगे। बस उतनी चीजें। अब सर आप सभी के साथ एक क्रिया करवाने जा रहे हैं। सब जने अपनी अपनी घर पे अपने स्थान से वो क्रिया करें और आनंद ले आज की क्लास का। इस जी सर। कॉस्मिक एनर्जी को ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने ऊपर बुलाए, और अपने आप को मतलब एनर्जाइज करके पूरी क्लास पे तत्पर होके बैठे, और काफी अच्छी तरह से इस क्लास का आनंद लेवे आप। चलो। यस, 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 यस। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम।
आपके अंदर बसने वाली आत्मा को मेरे कोटि कोटि प्रणाम सबको। और मैं श्रेष्ठ गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आपके समक्ष बताऊं, आज जो है 8 दिशाओं के बारे में, मैं अलग अलग दिशाओं के बारे में बताऊंगा, और आप सब अपना कॉपी पेन लेके बैठे, और एक एक दिशा के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा, और उनकी रेमेडीज भी साथ साथ में बताता जाऊंगा, क्या क्या दोष होने पे क्या क्या आपको, उसको किस तरह से अपने दोष को सुधार सकते हैं, दोषों को सुधार सकते हैं। जरूर। तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 दिशाएं हैं, जैसे ग्रेविट मतलब जो नॉर्थ की जो दिशा है, नॉर्थ की दिशा मतलब पृथ्वी की जो नॉर्थ की दिशा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जहाँ से आता है वो नॉर्थ दिशा से आता है, वो अपॉर्चुनिटीज लेके आती है। नॉर्थ दिशा बहुत पावरफुल मानी गई है। जो मैग्नेटिक डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की ओर, जो उस एक्सिस पे जो धरती घूमती है, पृथ्वी घूमती है, उसके एक ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो डेवलप होता है, तो नॉर्थ की जो मैग्नेटिक एनर्जी जो अपने अंदर फ्लो होती है मकान के अंदर, उसका जो उससे जो अट्रैक्शन आता है, उससे जो आपकी बाउंडिंग फोर्स बनती है, उस बाउंडिंग फोर्स का मैं आज विश्लेषण करूंगा। इसी तरह से दूसरी प्रोमिनेंट दिशा है ईस्ट। ईस्ट से अपने को ऊर्जा, जो प्राण ऊर्जा सूर्य लेके आता है। सूर्य जब उगता है तो अपन जब सो के उठते हैं तो काफी ऊर्जावान हो जाते हैं सूर्य की दिशा में, बाकी सूर्य अस्त होता है तो सब सोने के चले चले जाते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा को, ईस्ट दिशा से आने वाली ऊर्जा और नॉर्थ की दिशा से आने वाली ऊर्जाओं के बारे में विशेष तौर से मैं बताऊंगा आपको। हाँ, तो आप कॉपी पेन ले लीजिए। नॉर्थ की दिशा से मैं प्रारंभ करता हूँ। नॉर्थ उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा है, ये मैग्नेटिक डायरेक्शन कहलाती है, 0 डिग्री पे अवस्थित है। इसका मैं चार्ट खोल के आपको बताऊं या फिर क्या सर मैं आप दिखा, समझ जाएंगे? मैं कोशिश करता हूँ सर, हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। सर यही चार्ट दिखाना है ये आगे आगे। दिशाओं के बाद, सर ये वाला। कोर्स कंटेंट के बाद में आगे आए, आगे बढ़ो, आगे आगे। सर ये। आगे और इससे आगे और ये ले लीजिए, और आगे वाला भी ले लीजिए, आगे वाला कर लीजिए, और ज्यादा हाँ ये वाला। ओके सर। तो मैं सबसे आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपसे सबसे ये जानकारी है कि अपने को नॉर्थ दिशा से और ईस्ट दिशा के आने के वो सभी, जैसे वास्तु में काफी आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कहीं यूट्यूब पे देखा होगा कि साउथ ऊंचा होना चाहिए, वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ नीचा होना चाहिए, ईस्ट नीचा होना चाहिए। तो आप बताओ, ऊर्जा जो आती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ एकत्रित होती है? मकान जैसे आपकी रोटी भी गोल, बिंदी भी गोल, चकला गोल, सब गोल, पृथ्वी भी गोल। तो ऊर्जा का जो संग्रहण होता है वो किस दिशा में सबसे ज्यादा होता है, वो मैं आपसे समझना चाहता हूँ। नहीं समझ मैं बताता हूँ आपको सर एक कि सेकंड, नॉर्थ से। रिट्स महाजन जी बताना चाहेंगे, आपने सवाल किया है, शायद से उनका हाथ ऊपर है। जी माता। हाँ, हाँ जी, बता। हाँ काल सर, राधे राधे। राधे राधे। मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ क्योंकि वास्तु पड़ी हुई है। तो मेरे हिसाब से ब्रह्म स्थान होना चाहिए जहाँ पे सब एकत्रित होती है, क्योंकि वो केंद्र बना ना। ब्रह्मस्थान भी गोल है में, और वह पृथ्वी भी गोल है। सब चीजें गोल है, तो ऊर्जा का केंद्रित तो मतलब जो ब्रह्म स्थान में कैसे होगा, मैं ये मतलब कहना चाह रहा हूँ कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कहाँ जाके सबसे ज्यादा एकत्रित होती है, किस जगह एकत्रित होती है? मतलब प्रवाह तो नॉर्थ से आएगी, साउथ से जाएगी, ब्रह्म स्थान से तो निकल के आगे निकल जाएगी, वो रुकेगी कैसे? रोकना उस एनर्जी को कैसे रोका जाएगा? चलो सर दिव्या जहाँ जी बताएंगे। एक सेकंड पूछते हैं दिव्या जी से। जी दिव्या माता। हेलो सर। जी जय श्री अ, महाकाल जी। हाँ, मुझे भी थोड़ा बहुत नॉलेज है इस वास्तु के बारे जी में। जी जरूर बता बताइए बताइए। आप। शुरू हाँ, शुरू नॉर्थ ईस्ट से होता है और एकत्रित होती है साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट भी खुला हुआ है, वो कैसे एकत्रित होगी? अपन एक तो बार फिर जैसे अपना प्लॉट, मेरा कहने का मतलब अपना प्लॉट अगर गोल है या डायगोनल है या रेक्टेंगल है या मतलब जो किसी इरेगुलर है, तो ऊर्जा का संग्रहण कैसे कैसे होगा? आप मेरे को इस बारे में मैं पूछ रहा हूँ। गोल है तो गोल में भी तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब डायरेक्शन होते हैं, तो उस हिसाब से हमेशा जो भी हमारे गुड एनर्जीज है वो नॉर्थ और ईस्ट की साइड से आती है सर, और हाँ, एकत्रित होने नॉर्थ। का साउथ वेस्ट में काम होता है।
अगर वो खुली है तो वहां पे एनर्जी रुकेगी नहीं, वहां से चली जाएगी। तो हाँ मेन तो कुछ हद साउथ तक, वेस्ट ही होता है। हाँ और आप कुछ हद तक सही, आप कुछ हद तक सही पहुंचे हो, सही तक पहुंचे हो आप। तो चलो मैं आपको पूरे में सब मैं ही बता देता हूँ। नॉर्थ जी की सर। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करता है। अगर साउथ की दीवार अगर प्रोटेक्ट हो गए, हाइटेड हो, तो वो एनर्जी मतलब जो नॉर्थ से आने वाली एनर्जी फ्लो नहीं होगी। और एनर्जी का जो स्टोरेज है वो कोनों में सबसे ज्यादा होता है। जैसा आपने बताया था नॉर्थ ईस्ट से आने वाली साउथ वेस्ट में रहेगी, तो कोनों में सबसे ज्यादा एनर्जी का संग्रहण होता है। तो एनर्जी को जो आप इसके पीछे प्रिंसिपल ये है कि नॉर्थ से आने वाली एनर्जी को साउथ में रोकी जाए। तो रोकने के लिए अपने को हाइटेड होना चाहिए, वेटफुल मतलब भारी होना चाहिए, तो वो एनर्जी वहां रुकेगी, तो वहाँ स्टोरेज ज्यादा होगा। इसी तरह से ईस्ट के सूर्य दिशा से जो आने वाली एनर्जी वो वेस्ट में आके रुकेगी, तो वेस्ट को अपने को हाइड्रेट करना है, क्यों प्राण ऊर्जा और इसको मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों को अपने को स्टोर करना है। उसी से अपने सभी दिशाओं के अंदर उसका बेनिफिट अपने को मिल पाएगा। कहने का तो मतलब अब सर मैं, आप कह रहे हो कि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट से जब ऊर्जा आती है साउथ वेस्ट में जाती है, लेकिन अगर साउथ वेस्ट ओपन होगा तो वहां पे उसको उस एरिया को हैवी करना होगा, ऐसे कह रहे हैं? नहीं मेरा ये कहने का मतलब प्लॉट जैसे क्या होता है, इरेगुलर होते हैं प्लॉट, कटे फटे होते हैं, तो उस समय वो जो एनर्जी जो फ्लो करेगी, तो उस कटे फटे जगह के अंदर वो एनर्जी स्टोर नहीं रह पाएगी, वहां से वो निकल जाएगी। तो इसलिए रेक्टेंगुलर प्लॉट और स्क्वायर प्लॉट को सबसे ज्यादा बेनिफिशियल माना है। ओके। तो, तो नॉर्थ से आने वाली एनर्जी अगर साउथ में स्टोर होती है तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और ईस्ट से आने वाली दो एनर्जियों को अपने को स्टोर करना है, किसी तरह से रोकना है दोनों एनर्जी। जी आप सर तो बता रहे थे नॉर्थ के बारे में, एक मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी का एरिया होता है नॉर्थ के बारे में आप बता रहे थे। ये नॉर्थ की दिशा मैग्नेटिक फ्लक्स लाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो आपको एक ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में आती है। तो जैसे अर्थ अपनी 23 डिग्री 5 मिनट पे झुकी हुई है अर्थ से, नॉर्थ पोल से, तो अपना जो मैग्नेटिक जो अर्थ है वो नॉर्थ से जो एनर्जी जो एमिट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वो अर्थ भी तो अपने आप में रोटेट कर रही है, तो जी रोटेट करती है सूर्य के साथ में, तो रोटेशन से ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नॉर्थ से मतलब साउथ की तरफ आता है, तो वो चुंबकीय मतलब उसकी एमिटेशन जो है चुंबक के तरह से हो जाता है। तो आपने अपन क्या है कि उसकी पृथ्वी के साथ साथ अपन घूम रहे हैं। अपन मतलब नहीं घूम रहे, पृथ्वी के साथ साथ घूम रहे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपना बाइंडिंग है, अपन पृथ्वी पे स्थिर रहते हैं, इसी वजह से स्थिर रहते हैं अपन, कि अपन उसको आगे पीछे अपन मूवमेंट नहीं कर पाते। तो नॉर्थ से आने वाली एनर्जी साउथ में रहे, तो नॉर्थ की एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी काफी अपॉर्चुनिटीज लेके आती है। मैग्नेट जैसे आपके एक किसी अट्रैक्शन जो होता है ना, किसी के साथ में अपना जुड़ाव होता है या इसकी बॉन्डिंग होती है, तो नॉर्थ की एनर्जी आपको एक तरह से मैग्नेटिक अट्रैक्शन देती है। तो नॉर्थ की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है। उसको जितना अपने को स्टोर करेंगे साउथ के अंदर, उतना अपने को ये मकान के अंदर ऑस्ट्रियसनेस देगी। ओ, तो सर साउथ में अभी स्टोर कैसे करेंगे वो भी बता दीजिए। तो इसको हाइटेड करके वेटेड मतलब इसीलिए तो मैं अपन क्या साउथ की तरफ खुला नहीं छोड़ते, साउथ की तरफ बंद रखते हैं, गेट नहीं रखते हैं, सब उसके खिड़कियां नहीं रखते हैं, उसको हाइटेड रखते हैं। इसीलिए तो वो एनर्जी नॉर्थ को अपन डाउन रखते हैं, ईस्ट को नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट तक का ईस्ट तक का पोर्शन डाउन इसीलिए रखा जाता है कि वो एनर्जी आती है तो एनर्जी का फ्लो आके वहाँ वहां से एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, साउथ वेस्ट के अंदर जाके या वेस्ट साउथ के अंदर एनर्जी का रुक जाती है वो। तो अब मैं जो है इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता हूँ। नॉर्थ की जो एनर्जी है, जी इसका स्लाइड चल नीचे करूँ सर, नॉर्थ के हाँ जी, एट्रीब्यूट्स बताओ। हाँ हाँ जी हाँ। तो ये हमेशा ये एनर्जी नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो होती है, और ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, और ये सोर्स डायरेक्शन है। और इस नॉर्थ की दिशा को हमेशा खुली ओपन रखनी चाहिए। जितना ओपन रखेंगे उतनी ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपके घर के अंदर या आपके निवास स्थान के अंदर ये फ्लक्स मतलब अंदर एंटर होगा, तो एंटर अपॉर्चुनिटीज लेके आएगी ये काफी। और ये अपॉर्चुनिटीज कैरियर्स के लिए भी आती है, ये अपॉर्चुनिटी कैरियर लेके भी आती है। ये अपॉर्चुनिटीज जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी लाती है, कैरियर अपॉर्चुनिटी लाती है, प्रमोशन, कैश फ्लो, लिक्विडिटी, सभी तरह की एनर्जी इससे आती है। और इसका जो प्लेनेट मरकरी बुध है,
लॉर्ड इसके कुबेर हैं, एलिमेंट इसका वाटर है। आप लिखते जाइए। जी, सबसे पहले आपने कहा कि नॉर्थ जो है 0 डिग्री से 360 डिग्री तक इसका एरिया होता है, जो कि जीरो मैग्नेटिक। जीरो 360 डिग्री सेम है। 0 डिग्री बोले चाहे 360 डिग्री बोले, जब जीरो से अपन बढ़ते हुए वापस 360 पे आएंगे तो जीरो नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन बोलेंगे। तो जी इसको कंपास से मेजर की जा सकती है। और इसको अपने जितने भी अपने यहाँ से मेजरमेंट या जितने भी होते हैं वो 0 डिग्री नॉर्थ को मानते हुए करते हैं अपन। वो पोलर नॉर्थ पोल को नहीं मानते अपन। इस अर्थ का जो एक्सिस है उस एक्सिस को अपन नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ मानते हुए अपन जो भी जितनी भी डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे इस मैग्नेटिक नॉर्थ से ही करेंगे। तो वो 0 डिग्री पे होता है तो उसको नॉर्थ दिशा को मानी जाती है। जब दिशा नहीं होगी तो दशा भी अपन कैसे पहुंचेंगे? दिशा तो कहीं ना कहीं अपन को तय करनी पड़ेगी ना। दिशा जी। से तो अपन किसी दिशा अगर तय करेंगे तो उस दिशा में दूसरी दिशा में जा पाएंगे। अगर दिशा ही नहीं होगी तो उस दिशा से मूवमेंट कैसे करेंगे? इसीलिए जी। दिशाओं का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। तो नॉर्थ दिशा जो है, अब इसके अंदर इसके नॉर्थ दिशा को के दोष जो हैं, नॉर्थ दिशा में दोष अब कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे? तो जैसे मान लो आपकी स्टेयर्स आ गई, टॉयलेट आ गई, ओवरहेड टैंक आ गया। सर, वापस एक बार रिपीट करिए। एक बार आपने कहा कि अगर नॉर्थ के अंदर स्टेयर्स आई। वास्तु दोष अगर अपन घर के अंदर अगर फाइंड आउट करेंगे, अगर 0 डिग्री पे हम्म। खड़े रहेंगे सेंटर से, तो हम्म। नॉर्थ में अगर अपन अपनी जो घर है या इंडस्ट्री है या प्रतिष्ठान है, तो जीरो ब्रह्म स्थान से सेंटर 0 डिग्री पे अगर देखेंगे तो उस डायरेक्शन में अपने क्या क्या स्ट्रक्चर बने हुए, जैसे मान लो सीढ़ी बनी हुई है, तो ये दोष है। ये दोष है। जैसे मान लो टॉयलेट बना हुआ है तो वो एक प्रकार का दोष है। ठीक है। जैसे मान लो अपनी कोई किचन बनी हुई है, किचन एक तरह का दोष है। कोई स्टोर बना हुआ है, स्टोर एक तरह का दोष है। कट है उस दिशा में, कट होने से भी एक दोष है। और कोई मान लो एंटी कलर में आया हुआ है, जैसे एंटी कलर बोले कल, जैसे मैंने कलर्स की बात करी थी, एलिमेंट्स की बात करी थी, अगर वहाँ पीला कलर आ गया, रेड कलर आ गया, तो रेड कलर की जो प्रॉपर्टी होती है वो अग्नि की होती है। तो अगर वो पानी की दिशा में अगर अग्नि जाएगी तो अग्नि को जला देगी। और पीला कलर जाएगा तो वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, पानी के ऊपर जाए, पानी वाली दिशा में जाएगा कलर वो। तो उसके अंदर पानी को अगर मिट्टी पड़ेगी, पानी बन जाएगा, पानी सड़ने लग जाएगा, तो वो पानी ऊपर की दिशा दूषित हो जाएगी। तो दूषित होने पे एंटी कलर से भी एंटी कलर हुआ। अगर मान लो कि अपने मकान के अंदर सीलिंग के अंदर कोई एंटी पे उसके जो वेवी कलर है, हाफ मून जो उसकी शेप है, उस शेप के एंटी अगर कोई पीओपी वगैरह करा दी तो वो अगर मान लो अपने रेक्टेंगल वाली या ट्रायंगल वाली पीओपी करा दी तो वो भी तो अपने को दोष उत्पन्न करेगी उस दिशा में। ओके। मतलब जैसे कि आपने बताया, नॉर्थ में दोष दिखाता है सीढ़ी, टॉयलेट, किचन, स्टोर, कोई कट लगाए या एंटी कलर, ये सब उसी डायरेक्शन के दोष माने जाएंगे। जैसे ओवर हेड टैंक उस पे हुआ, मान लो मुमटी पे, मान लो सीढ़ी के ऊपर मुमटी पे अपने ओवर हेड टैंक पानी का बना दिया तो वो भी तो वास्तु दोष बनेगा उसका। ठीक है, वास्तु दोष वो भी काउंट हो। ओके जी। अब इन वास्तु दोष की रेमेडी पे जो अपन करना साथ साथ में करते जाए तो ठीक रहेगा। वास्तु रेमेडी भी करनी जरूर। चाहिए अपन को। जैसे जैसे मैंने कल बताया था कि एक झरने की पिक अपन लगा दें वहां पे। तो झरने का पिक जैसे पानी का बहता हुआ जो अच्छा पहाड़ से गिरता हुआ पानी, झरने के रूप में गिरता हुआ पानी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएगा तो वो अपने को अपॉर्चुनिटी ले। पानी की प्रॉपर्टी बहाव है, लिक्विडिटी है। उस बहाव के साथ में अपन बहेंगे तो अपने साथ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना। पानी की पानी की एट्रीब्यूट बहाव है, लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी कैश को भी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज को बोलते हैं। पानी बहेगा तो अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो उसके वास्तु दोष के निवारण के लिए अगर आप एक फाउंटेन जो पानी झरना जो है, झरने की पिक अगर अपन वहां लगा देते हैं तो उससे वास्तु दोष कुछ हद तक अपने कंट्रोल हो जाते हैं। फिर तो उसके बाद में वो स्थिति ऐसी हो जाती है कि फिर उसके बाद में अपन वास्तु दोष किसी अच्छे आर्किटेक्ट उसको वास्तु का कंसल्टेंट को बुला के अपन उसकी रेमेडी करवा सकते हैं। और इमिडिएटली रिलीफ लेने के लिए अपन इसके साथ में ये कर सकते हैं। और दूसरी रेमेडी वहाँ पे एक और है।
ब्लू बोतल के अंदर मनी प्लांट लगा के भी अपन उसकी वास्तु दोष को निवारण कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए उसको ब्लू कलर की बोतल ले, ब्लू कलर की बोतल में पानी भर के, ट्रांसपेरेंट पानी भर के उसमें मनी प्लांट अगर लगाएंगे तो उससे भी काफी कुछ अपने को रिलीफ मिलेगी। और वाटर फाउंटेन भी आप लगा सकते हो, अगर पास में आपके मतलब जगह है घर के अंदर या घर के बाहर मतलब खुला है तो उसमें वाटर फाउंटेन भी लगा सकते हो आप। और कुछ आप अगर वो भी नहीं कर सकते हैं आप तो एक अच्छी रेमेडी बताता हूँ। शंख के अंदर एक मुट्ठी भर मोती जो है, कल्चर्ड मोती लेके अगर उसके अंदर रखते हो, और कांच की बाउल के अंदर या शंख के अंदर उस दिशा के अंदर रखते हो, तो भी वास्तु दोष दूर होते हैं आपके। शंख के अंदर मोती भर के, सर उसकी कोई मोती भर, क्वांटिटी होती है, कितने ग्राम या ऐसा कुछ? तो शंख का तो वैसे भी तो उसके अंदर खोखलापन, बहुत मुट्ठी भर मोती अगर डालोगे तो उससे फिलअप हो जाएगा। ठीक। ठीक। और बाउल के अंदर रखोगे तो लगभग बाउल की साइज के हिसाब से उसकी क्वांटिटी आएगी। अगर बाउल मुट्ठी भर लेना है तो छोटे बाउल में भी रख सकते हो आप। हम्म। ये नॉर्थ के दोष को खत्म करेगा। दोस्त को खत्म कर, उसके साथ में आप एक चांदी और अगर चीज सर, अगर यहाँ पे सर एक और सवाल मेरा बनता है, जैसे कि आपने कहा सीढ़ी होगी, तो अब सीढ़ी पे उसके नीचे रखना होगा कि ऊपर रख सकते हैं बाउल? नहीं, उस दिशा में रखना है। सीढ़ी उस दिशा में अच्छा। आ रही है तो सीढ़ी के पास में रख दीजिए आप। सीढ़ी ठीक। के नीचे क्या, देखो इसमें मैं बताऊं, सीढ़ी क्या एक पिरामिड के रूप काम करती है। सीढ़ी हम्म। अगर अगर मोती उसके अंदर नीचे रखेंगे आप, तो मोती की जो एनर्जी, वो सीढ़ी की जो नेगेटिविटी की एनर्जी को बढ़ा देगी वो। तो वो मोती की एनर्जी उसको नहीं बन पाएगी। सीढ़ी की एनर्जी नेगेटिव, उसमें कोई भी चीज रखोगे आप तो वो उसकी एनर्जी को बढ़ाएगी। तो मोती अगर उसके पास में रखोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक सीढ़ी है, के नीचे पास में नहीं रखना रखना है। है। सीढ़ी एक पिरामिड है। पिरामिड की उसकी एनर्जी बहुत जबरदस्त हो जाती है, तो इसलिए अपने सीढ़ी का वास्तु दोष ही इसीलिए तो बन रहा है। उसके उसका वास्तु दोष बनने का कारण क्या, अर्थ है, भारी है। भारी नहीं नहीं, होने से तो दोष कहने बन का रहा है। मतलब ये था, जो मैं अभी मुझे मैसेज में भी एक सवाल आया, उन्होंने कहा कि अगर हम सीढ़ी पे रखें, मतलब आपने कहा कि जैसे कि बैलेंस करने के लिए मोती रखें, तो मोती का सीढ़ी पे रख सकते हैं, तो जैसे कि आपने कहा सीढ़ी पे नहीं रख सकते। तो उस जिस पर पैसिफिक डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ में अगर हमारी सीढ़ी बनती है, तो वहां पे हम जैसे उस डायरेक्शन में ही एक मनी प्लांट रखेंगे उसके पास। हाँ, उसके पास में मनी प्लांट बस ब्लू वही बोतल के अंदर पूछना था, रखेंगे। पास में रखना है कहने का। पास में। जी। वाटर फाउंटेन भी आप रख सकते हो उस दिशा के सर अंदर। किसी माता का सवाल है कि नॉर्थ में अगर टॉयलेट होगा तो? टॉयलेट के बाहर रखो आप। टॉयलेट के अंदर तो किसी चीज की रेमेडी करनी नहीं है ना। टॉयलेट के बाहर रखेंगे, गेट के पास, मतलब जो खाली जगह है, जोन तो आपके पास में 4-5 फीट की होगी। बाथरूम मान लो, टॉयलेट वॉशरूम आपका 5 फीट विड्थ का है, तो जोन तो कब मिलेगी ना कहीं उसके आगे पीछे तो मिल जाएगी उसके अंदर। सर यही जो अगर नॉर्थ ईस्ट में भी अगर वो सीढ़ियाँ होती है तो भी दोष बनेगा? नहीं, वो तो अपन बताएंगे ना, आज बताएंगे ना। नॉर्थ ईस्ट जी। की सीढ़ियों में वो सेम दोष आएंगे सर। नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ियों, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में भी इसी तरह के दोष मिलेंगे आपको। ठीक। उन दोषों का निवारण ऐसे पूरे वहां अलग तरह के दोषों का निवारण अलग तरह से होगा। नहीं नहीं, यहाँ किसी, अपन जो है, सर मैं नहीं हाँ पूछ रहा, ये, किसी का सवाल है नीचे उसके लिए पूछ, सवाल आ रहे हैं तो मैं उसमें से ही पढ़ के आपको बता रहा हूँ। हाँ बहुत हाँ अच्छा। जी हाँ। जरूर जरूर। जी सर, आप सर एक और उपाय बता रहे थे, आपने अभी तक मेरे हिसाब से 5 उपाय बताए थे। पहला बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में आपको नॉर्थ में। हाँ सॉरी, नॉर्थ के अंदर अगर आप चाहें तो एक झरने की पोस्टर लगा सकते हैं। वो झरने का जो बहाव पानी का ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद आपने बताया कि ब्लू कलर की बोतल में मनी प्लांट, ये भी आप रेमेडी कर सकते हो। उसके बाद आपने आपने बताया वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं। शंख में एक बार एक मुट्ठी मोती भर के रख सकते हैं, या बाउल में मोती रख सकते हैं। जी। बाउल में मोती रखें, उसके साथ में अगर अगर थोड़ी सी चांदी अगर आप रख देंगे तो उससे और ज्यादा मल्टीपल उसका बेनिफिट मिलेगा। चांदी अगर, ये में पोस्टर वाली रेमेडी जैसे कोई कॉस्टली नहीं है, तो हम्म। इसके बाद में कोई कर सकता है तो ये भी रेमेडी उसको कर सकता है, की जा सकती है उसके ऊपर। अब सब चांदी के अंदर की बात होती है, तो चांदी का ऐसा भी है कि कोई गोल्ड पीस चाहिए या चकोर या नहीं ऐसा कॉइन, अगर घर का नहीं, ऐसा चांदी नहीं का कोई, ऐसा। चांदी का कोई कॉइन चांदी हो तो रख दे। उसका, हाँ कोई रख दीजिए। चांदी क्या उस डायरेक्शन का मेटल है। उस ठीक। डायरेक्शन का मेटल है। अगर चांदी रखेंगे तो उस डायरेक्शन को एनहांस करेगी, एनर्जी को एनहांस करेगी, एनर्जी को बैलेंस करेगी, जो नेगेटिव एनर्जी को जो कंट्रोल करेगी वो। उसके जी। पीछे चांदी रखने का मकसद ये है। चांदी उसकी मेटल है उस डायरेक्शन की।
और जी मोती एक कंडेंस मतलब जो है माना गया, वाटर का एक कंडेंस रूप माना गया है, तो इसलिए जी भी उसके लिए फायदेमंद है। तो दोनों चीजों को अपन रखी जा सकती है, दोनों को जी मिला जी के रखने से। जी सर। अब अपन चलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन के, पूर्व दिशा की ओर। ये मतलब जैसे पानी जीवन है, तो जीवन से तो जिया नहीं जाता, तो प्राण ऊर्जा ये प्राण है, तो जीवन के साथ में अगर प्राण होगा तो आदमी जीवित रहेगा ना, प्राण ही नहीं होगा तो आदमी जीवित कैसे रहेगा। तो ये प्राण ऊर्जा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी मतलब महत्वपूर्ण दिशा है। सर एक बार डायरेक्शन फिर से कह दे। पूर्व दिशा की ओर अपन आ रहे हैं, पूर्व दिशा को बता रहे हैं, पूर्व दिशा के बारे में। ठीक। तो पूर्व दिशा जो है, पूर्व दिशा सूर्य, ये सूर्य की एनर्जी लेके आती है। तो सूर्य की एनर्जी सवेरे जब उठता है तो संसार का हर व्यक्ति ऊर्जित होता है। जैसे आज पशु पक्षी, बात हुई इंसान, जब पौधों को भी अगर आप नोट करोगे तो सवेरे उगते हुए पौधे बिल्कुल खिलखिलाते हुए दिखेंगे। तो अपन भी सो के उठते तो ऊर्जित महसूस करते हैं, अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। जी तो उस ऊर्जा का सबसे बड़ी प्राण ऊर्जा है वो। तो वो ऊर्जा नहीं होगी तो अपने पे प्राण नहीं होंगे, प्राण नहीं होंगे तो अपन जीवित जीवित रह नहीं सकते। तो इसलिए प्राण ऊर्जा को बहुत अच्छा मान इंपॉर्टेंस दी गई है प्राण ऊर्जा को। इस ऊर्जा को अपने को बैलेंस रखनी है, इस ऊर्जा को खुला रखना है, मतलब इस दिशा को अपने को खुला रखना है, ताकि हवा का प्रभाव अपने घर के अंदर और सूर्य की किरणें अपने घर के अंदर आवे। तो प्रकाश का पूरा घर के अंदर, प्रकाश का और ऊर्जा हवा का जो स्पंदन अगर घर के अंदर आएगा तो उसका माहौल बड़ा खुशनुमा हो जाएगा, तो उसकी एनर्जी से अपन पूरी एनर्जी महसूस करेंगे। इस दिशा के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ इसकी प्रॉपर्टी जो होती है इस दिशा के बारे में, जो पीपीटी इसकी जी जगह सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, सॉरी। ठीक, ये लीजिए सर। जी सर। हाँ, ये प्राण ऊर्जा की डायरेक्शन है। और ये सूर्य जैसे सभी ग्रहों का राजा होता है, तो ये भी दिशा राजाओं की तरह की दिशा है। सूर्य सभी ग्रहों का राजा माना गया है, तो इसी तरह से ये दिशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी दिशाओं में राजा की तरह मानी गई है इसको। और ये सोर्स डायरेक्शन है, मतलब यहाँ से ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स, जैसे आपकी ऊर्जा मतलब जो सूर्य की ऊर्जा आपको मिलती है, हवा की, उससे हवा आपको मिलती है, पौधे जनरेट होते हैं, ऑक्सीजन जनरेट होती है, तो आपको हवा मिलती है, तो हवा से अपने प्राण प्राण मिलेंगे तो अपने ऊर्जित होंगे, ऊर्जित रहते हैं इससे। ये फोर्स डायरेक्शन है। ठीक। और हमेशा इसको खुला रखना चाहिए, मतलब खुला, जितना खुला रहेगा उतनी हवा का इसमें आगमन रहेगा। उसके जो स्पंदन, अगर हवा के और रोशनी के स्पंदन अगर घर के अंदर आएंगे तो खुशहाली बनेगी। इससे अब तो हवा अगर आएगी तो दम, मतलब अगर मकान अगर उस तरफ से बंद होगा, तो अपना मकान बंद होगा तो अपने घुटन सी महसूस होगी। तो इसलिए इसको खुला रखना बहुत आवश्यक है। और ये क्या लीडरशिप की डायरेक्शन है, सूर्य की डायरेक्शन है। सूर्य जैसे किंग है, सभी ग्रहों का राजा, तो ये इस डायरेक्शन अगर खुली रहेगी तो इसमें रहने वाला आदमी अपने आप को मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव, डिसिप्लिनरी, सोशल कनेक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा। ये एट्रीब्यूट इसमें गलत लिखा गया है, इसको करेक्ट कर लीजिए आप। जी सर, ये बता दीजिए। इसका इसका फेट फॉर्चून फोकस माइंड, ये उसका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का गलती से लिखा गया है। तो इसके जो एट्रीब्यूट्स जैसे मैंने बताया, ये सोर्स डायरेक्शन है, सन की तरह है, ये किंग की लाइन है। सर और आप हेल्थ, बता दीजिए, आप जो भी है बच्चे लिख रहे हैं, हाँ, इसके तो एट्रीब्यूट्स आप लिखे बता दीजिए। हेल्थ, फेम, एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन, सोशल कनेक्शंस, सर थोड़ा सा धीरे लिख रहे हैं। जी। हेल्थ। हेल्थ, हम्म। फेम, हेल्थ, फेम। फेम, एडमिनिस्ट्रेशन, जी। लीडरशिप, लीडरशिप, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। सोशल कनेक्शन। हाँ सर, किसी का इस पे सवाल बनता है कि अगर वहां पे हम, जैसे कि आपने कहा नॉर्थ हमेशा मतलब पूर्व दिशा हमारी, ईस्ट दिशा हमारी हमेशा खुली होनी चाहिए, जितनी खुली होगी उतनी हमारे जीवन में ब्लेसिंग होती है। अगर किसी की दीवार हो तो
वो तो दोस्त बनेगा ना उसका, इसीलिए तो अपन ने इसको खुली रहनी चाहिए, नीची रहनी चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट दोनों दिशाएं नीची होनी चाहिए। तो अगर मान लो दीवार आ गई तो दोस्त बना वहां पे, तो दोस्त बनने से क्या, अगर सूर्य की रोशनी आपके अंदर घर तक नहीं पहुंचेगी, हवा का प्रभाव आपके घर तक नहीं होगा, हम्म, तो उस वजह से अपने को वो घर के अंदर घुटन सी महसूस होगी दीवार होने से। और ठीक। मैग्नेट उस ये चीजें, तो इसलिए दोस्त बनेगा तो दोस्त का इलाज अपने इस तरह से करेंगे, उस दिशा के अंदर तुलसी के पौधे रखे हैं, उस दिशा सही, के पहले अंदर सर वो। हम दोष लिखेंगे, फिर हम उसका उपाय लिखेंगे। आप दोष बताने वाले थे इसके भी। हाँ, दोस्त आप लिखिए, इस दिशा के अंदर मान लो टॉयलेट आ गई, हैवीनेस आ गया। टॉयलेट आ गई, हैवीनेस। हैवीनेस जैसे भी आपने बताया, दीवार आ गई। जी। जी। एंटी एलिमेंट आ गए, एलिमेंट जैसे वहाँ ग्रे ब्लैक कलर आ गया, क्योंकि ये दिशा जो है ग्रीन, इसका इसका कलर ग्रीन है, तो ग्रीन कलर के अगर नहीं होके ग्रे और ब्लैक आएगा, तो इस दिशा के एंटी का एलिमेंट आने से इस दिशा के ऊपर दोष उत्पन्न होगा इसको। और सर नॉर्थ का जो आप लकी कलर कौन सा था? उसका ब्लू कलर है। ठीक। ये दोष होंगे, इन दोषों का उपाय जो है, आ, इन दोषों का उपाय भी अपन कर सकते हैं। जी। अगर वहाँ उस दिशा के अंदर अगर अपने कोई एक फोटो जो है, किसी एक फोटो ले, पौंड का फोटो ले, पौंड मतलब छोटा सा तालाब टाइप का पौंड फोटो हो, उसके अंदर पिंक कलर के अगर अ, गुलाब जो है, कमल जो है उसके अंदर लगे हुए हो, तो उस दिशा को उसका बैलेंस होगी। एक तालाब की तस्वीर जिसके अंदर कमल के फूल हो। कमल के फूल हो तैरते हुए और अच्छे खिलखिले हुए हो, तो उस दिशा को ये बैलेंस करती है। जी। सेकंड उपाय बता दें सर। इस दिशा के अंदर मान लो जैसे भी आपने बताया बंद है, खुला हुआ नहीं है, तो अपन कॉपर का सन लगाएं, वो सन मतलब अपनी हाइट से 2 फीट ऊपर उस दिशा के अंदर लगाएं, कॉपर का सन लगाएं। कॉपर का सन। और सभी अप्रोक्सीमेटली छह सभी फुट पे बोल दूं, 6-7 फुट पे लगवा सकते हैं। नहीं, आप जो आपकी हाइट है, जो गृह स्वामी की जो हाइट है, गृह स्वामी गृह जो है, स्वामी, अच्छा, जो ऑनर की हाइट, जो हमारे घर के हाँ मुखिया उसकी हैं उनकी हाइट से दो हाँ, फीट ऊपर। 2 फीट ऊपर, मतलब दरवाजे के ऊपर ही आएगी, लगभग लगभग ये दरवाजे के ऊपर आएगा। हम्म। या दरवाजा नहीं है तो दीवार के ऊपर, मतलब अपनी हाइट से 2 फीट ऊपर खुला लगेगा। पर ठीक। उसके अंदर एक चीज की सावधानी रखनी है आपको, जी। सबको, मतलब मैं इस वेबिनार के जरिए बताऊं, सन बहुत सारे लोग जो है मूछे वाले लगाते हैं, मूछे वाला सन नहीं लगाना है। अच्छा, बिना मूछ वाला सर। हाँ हाँ। मूछ वाला शनि लगाएंगे तो विपरीत प्रभाव आ जाएंगे, दोस्त तो दूर नहीं होंगे और आपको तकलीफ बढ़ जाएगी उसके अंदर। बिना मूछ वाला सन लगाना है। जो घर गृह स्वामी है उसके 2 फीट हाइट से ऊपर। मूछ वाला सूर्य से क्या तात्पर्य, मैं आपको बताऊं, वो शनि को प्रतीक रिप्रेजेंट करता है, शनि का अच्छा। प्रतीक है मूछ वाला। तो अगर सूर्य की दिशा में शनि आ जाएगा तो सूर्य शनि की दोनों की प्रॉब्लम आ जाएगी। दुश्मनी है वो। जरूर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके पीछे लॉजिक ये है। अच्छा। और उस दिशा के अंदर आप एक पिक लगा दो, जो ग्रुप आपका, जैसे मान लो सोशल कनेक्शन का कोई ग्रुप है आपका, जैसे मान लो कोई ग्रुप है, उस ग्रुप की एक फोटो आप उस दिशा में लगा दो, तब भी वो दिशा बैलेंस हो जाती है। अपने गुरु का सर फोटो लगाना है। गुरु का ग्रुप नहीं, ग्रुप फोटो। का। अच्छा, सोशल ग्रुप कनेक्शन में फोटो। जो आपकी टीम है, आपका ग्रुप है, उस ग्रुप का। फैमिली फोटो नहीं ना सर? ना, फैमिली फोटो इस दिशा में नहीं लगेगा। ठीक है। सोशल कनेक्शन। कनेक्शन से जिससे आप कनेक्टेड हैं, जो आपके ग्रुप है पूरा बना है, मित्र मंडल आपका जितना भी है, उस ग्रुप की अगर फोटो लगा देते हो इस दिशा के अंदर, तो आपको ये दिशा बैलेंस हो जाती है। ओके। अब
दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण दिशा जो है नेम फेम की दिशा है, मंगल की दिशा है। तो मंगल अग्नि है। अगर इस दिशा के अंदर अपने को ये दिशा अगर मान लो कटी हुई है, ये दिशा का सबसे पहले तो मार्स इसका प्लेनेट है। जी हाँ, ये अभी जैसा मैं सबसे पहले बताया था कि मनी जो नॉर्थ से जो ऊर्जा आती है उसको साउथ के अंदर अपने को रोकना है। तो एनर्जी यहाँ रुकेगी, तो रुकेगी तो अपने को इसकी जो नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया, जो अपॉर्चुनिटीज अपने को आई, जो अपने को एनर्जी मिली, वो यहाँ रोकनी है, रोक के उसका बेनिफिट लेना है। तो इसलिए साउथ को वेटी हैवी करना है, भारी करना है, हाइटेट करना है। यहाँ खिड़की दरवाजे कम से कम रखने हैं। वेंटिलेटर आप वेंटिलेशन रख सकते हैं, दरवाजे खिड़की कम से कम रखें इस दिशा के अंदर। जी जैसे एक अभी प्रश्न आया साउथ वेस्ट की एंट्री है तो क्या करना चाहिए। तो साउथ वेस्ट की एंट्री को अगर आप ब्लॉक अगर कर सकते हैं, अगर कोई ऑल्टरनेट आपके पास में है तो उसको ब्लॉक कर लीजिए। अगर ऑल्टरनेट नहीं है तो सबसे बढ़िया उसको वर्चुअली उसको बंद किया जा सकता है, वर्चुअली बंद कर सकते हैं। बहुत पावर की जा सकती है उसके अंदर, नेगेटिव एनर्जी का जो फ्लक्स अंदर आ रहा है उसको रोक के। और इसके अंदर आप एक येलो कलर का चौकोर जो है उस दिशा के अंदर आप लगा दीजिए, तो उससे कुछ स्थिति आपके कंट्रोल में आ जाएगी। येलो कलर का, डार्क येलो कलर का एक A4 साइज का पेपर ले, येलो कलर का बना के उस अगर मान लो कंप्यूटर से इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो अपने हाथ से भी कलर करके उसको लगा सकते हैं। डार्क कलर लगा के A4 साइज के पेपर को साउथ वेस्ट में अगर आप लगा देंगे तो आपकी कुछ स्थिति नेगेटिव एनर्जी का जो फ्लो अंदर आ रहा है, जो उसको आप रोक मतलब। वहाँ दूसरा एक उपाय और बता देता हूँ, साथ साथ में लिख लीजिए आप। अपने पितरों की फोटो अगर उस डायरेक्शन में अगर लगा देते हो, पितरों की फोटो अगर उस दिशा में लगा देते हैं तो पितरों का आशीर्वाद आना शुरू हो जाता है। साउथ वेस्ट क्या नैऋति की डायरेक्शन है। नैऋति क्या एक राक्षस है। राक्षस अगर वो खुला हो गया तो राक्षस की मतलब एनर्जी, मतलब नेगेटिव एनर्जी जो आपको अ, अंदर फ्लो होगी तो घर के अंदर अशांति पैदा करेगा। राक्षस का गुण क्या है। राक्षस हमेशा कभी अच्छे आपको थोड़ी देता है। राक्षस तो आपको लड़ाने झगड़े करने को डराएगा, लड़ाएगा, झगड़ाएगा, सब करेगा ना। तो राक्षस को तो रोकने के लिए तो पितरी उसके लिए सूटेबल है, तो पितरों की पिक्चर वहां लगाइए आप। जी सर, मैं कह रहा हूँ जैसे कि अभी आप जो डायरेक्शन का आप मैसेज का जवाब दे रहे हो, है ना। हाँ जी, हम मैसेज का जवाब दिया मैंने, बीच में एक तो मैसेज आ गया पहले तो उसको पढ़ लिया। कोई दिक्कत नहीं सर, पहले अपन साउथ की डायरेक्शन को कर लेते हैं, ठीक हाँ, है। साउथ फिर अपन साउथ क्वेश्चन की आंसर भी दिशा। लेंगे, जिस जिसके जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे, आप धैर्य से रहें, ठीक। क्योंकि अगर आप सर ठीक। बीच में अगर कैसे कह रहे हैं तो लोगों ने मैसेज मुझे भी करा कि हाँ, सर खुद का बता रहे हैं कि बस। कंफ्यूज कंफ्यूज हो जाएंगे। जी जी जी। साउथ डायरेक्शन की सब हम बात कर रहे थे, आपने कहा ये मंगल की डायरेक्शन होती है, नेम फेम सक्सेस की डायरेक्शन होती है। अब इसके दोष कैसे बनते हैं पहले वो बता दें। दोस्त अगर ये साउथ नीचा हो, साउथ अगर नीचे डाउन हो, अगर यहाँ सेफ्टी टैंक हो या अंडरग्राउंड साउथ वाटर टैंक डाउन हो, हो या सेफ्टी टैंक हो। वाटर टैंक हो, वाटर टैंक। लिफ्ट हो यहाँ पे, अच्छा, लिफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। ओवरहेड वाटर टैंक हो, जी। ये सभी दोष कम होंगे। सभी दोषों में आएंगे ये। तो ये सब चीजें मंगल की दिशा है। इसके अंदर अगर गेट खुल जाता है, जैसे इस दिशा के अंदर मान लो S4 का, S5 का जो गेट खुल जाता है वो यम का द्वार कहलाता है। तो फेटल एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, फेटल एक्टिविटीज भी होती है, मतलब एक्सीडेंट भी होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इस दिशा को जितना अगर प्रोटेक्ट रखेंगे उतना अपने लिए अच्छा है। मतलब कब बंदी होना चाहिए ये कोशिश करके।
कोशिश करो बंद कर हो, कम से कम खोलें। उसके बाद में कोई ऐसी इस तरह का कोई रखें आप चीजें, जैसे लोहे की अलमारी भी रख सकते हैं। उसके बाद में कर्टन, भारी कर्टन लगा सकते हैं इस दिशा के अंदर, जो हैवी हो कर्टन, या कौन से उस कलर कलर के का लगाएं सर? रेड कलर की लगाएं। रेड कर्टन लगाएं इस डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए। जी, रेड कलर के कर्टन इस डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए, पहला। दूसरा सर? रेड कलर के लगाएं। इसके बाद में आप सबसे बढ़िया इसका ट्रीटमेंट है, दो वॉरियर्स जो होते हैं ना, जो सैनिक, जो सिपाही होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, जो अपने लड़ाकू सैनिक जो होते हैं, उनकी कॉपर की दो वॉरियर की अगर मान लो स्टेच्यू यहाँ लगा देते हैं इस डायरेक्शन के अंदर, हम्म। तो काफी कॉपर की? साउथ में। हाँ, कॉपर की। कॉपर के दो सैनिकों का स्वरूप। हाँ, स्वरूप अगर अपनी दिशा में अगर स्थापित कर देते हैं, तो उस दिशा का दोष काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। ओके। अच्छा, दूसरा, टेरेस के ऊपर एक ट्रायंगुलर फ्लैग भी अपन लगा सकते हैं, जो इस रेड कलर का? रेड कलर का ट्रायंगुलर, ट्रायंगल शेप का होना चाहिए वो। ट्रायंगल शेप से तात्पर्य यह है कि अग्नि को ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल शेप की अग्नि को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ट्रायंगल शेप का उसमें माना गया है उसके अंदर। ओके। और मान लो कोई ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं, जो मान लो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, तो रेक्टेंगल का मतलब ट्रायंगल कलर का, रेक्टेंगल ट्रायंगल कलर का A4 साइज पे ट्रायंगल, रेड कलर का ट्रायंगल आप यहाँ लगा सकते हो, उससे भी आपका एक बैलेंस होगा। अगर और कुछ ना कर सके तो रेड कलर का एक ट्रायंगल बनाए और वहां पे स्थापित करें। मतलब इसके पीछे जो मकसद है, अपना ध्येय है, कि उस ऊर्जा, मतलब अग्नि की दोष आने से क्या अग्नि कमजोर हो जाती है, अग्नि की स्थिति कमजोर होने से अपन इन चीजों की छोटी छोटी चीजें लगाएंगे तो अग्नि बैलेंस होगी। बैलेंस होगी तो उसके अंदर अपना इंसोमिया नहीं होगा, अपनो नींद अच्छी आएगी। तो ये सब चीजें, ये क्या है, नेम फेम रिलैक्सेशन की है, तो रिलैक्सेशन इसी दिशा में अगर सोने से अपन क्या रिजुनेट होते हैं, रात को सोते हैं तो सवेरे अपन ऊर्जावान बने रहने के लिए। अगर अग्नि कमजोर होगी, कट दोष होंगे, तो अपन ऊर्जावान नहीं होंगे, सवेरे उठेंगे तो अपने को एक फटीग महसूस करेंगे अपन। इस वजह से छोटे छोटे इलाज करने से अपने को एनर्जी बूस्ट हो जाती है इसके। चलो, एक चीज और इससे कनेक्ट होती है सर, मतलब हमारा सर साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। हाँ, वो जैसे वही वाली बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, नॉर्थ जो है, मैग्नेटिक का नॉर्थ मतलब अट्रैक्शन है, साउथ के अंदर सी रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में उसका फ्लो जो रहेगा, तो मैग्नेटिक एनर्जी अपने बॉडी के साथ में सर्कुलेट होगी, तो अपने को रिलैक्सेशन अच्छा आएगा। अगर अपना सिर पाम उधर हो गया, नॉर्थ हो गया, तो दोनों सेम अट्रैक्शन है, तो एनर्जी रिफ्लेक्ट दूर रह जाएगी अपने से। तो ठीक। इसलिए अपने को दिशा साउथ की दिशा में सिर करके सोना चाहिए, ताकि, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर ब्लड है, 70%, 5% पानी है, पानी उसके अंदर ब्लड है, आयरन कंटेंट है, आयरन को क्या उसको अट्रैक्ट करें, नॉर्थ में अगर सिर करेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा उसके अंदर, तो अपने को तकलीफ होगी, हेडेक हो जाएगा, अपना भारी रहेगा सिर, दिन भर अपन काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिर इधर करके सोने से अपने को ठीक रहता है। कहने का मतलब साउथ में सर करके सोने से हमारे जीवन में नेम फेम सक्सेस और एनर्जी अच्छी बनी रहती है। जी। अब आते हैं अपन वेस्ट की दिशा के अंदर। सर, तो वेस्ट की डायरेक्शन पे चलने से पहले एक दो लोगों के क्वेश्चन है। पहले एक दो अच्छा। क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? और कल से मुझे बहुत सारे लोगों ने हमें पे करा है। तो जिन भी लोगों ने हमें कल पे करा था, वेरी फर्स्ट, हम्म वेरी फर्स्ट, तो जितने भी लोगों ने हम सबको पे करा है इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, आप सबका दिल से धन्यवाद है। और हमारे डिवाइन ब्लेसिंग में आप सभी का स्वागत है। माँ अगर कृपा करेंगे, और हम आपसे, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे गुरुओं ने हमें एक ही चीज़ सिखाई थी, जो कि मैं आप सभी के सामने, सर के सामने कह रहा हूँ। ठीक है, मेरे गुरु ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई थी, जो आवेश और आजीज आवे। तो जो भी आएगा, मैं इतनी आपको जरूर आश्वासन दूंगा कि आप वहां से कुछ ना कुछ नया सीख के जरूर जाओगे। और एटलीस्ट इतना तो सीख के जाओगे कि अपने आप को हील कर सको। तो जितने भी लोगों ने पे करा है, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद। ठीक है। दूसरा, जितने भी लोग आज यहाँ पे उपस्थित हो, मैं कल से मुझे मैसेज आ रहा था कोर्स कंटेंट में क्या क्या सिखाया जाएगा। तो एक कोर्स कंटेंट का एक छोटा सा जो इसका कोर्स होगा,
जैसे कि आपको पता है 21 डेज का हमने ये 2 वीक की जैसे कि हमने क्लास पकड़ी है, तो अराउंड ये 16 से 20 क्लासेस जो भी इसमें कोर्स कंटेंट में ऐसे क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। तो ये बेसिक टू एडवांस का जो वास्तु कोर्स है, इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तुशास्त्र, स्टोरी वास्तु पुरुष की, ताकि उसे समझ सकें, क्योंकि आपको बेस पहले समझना होता है। उसके बाद 5 एलिमेंट्स जो आपके जीवन में, जैसे कल हमने 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको कैसे उनको बैलेंस करना है, लेकिन वो बहुत ही ऐसे कहेंगे शॉर्ट था, क्योंकि वेबिनार में उतना ही बताया जा सकता है, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाएगा। उसके बाद 18 ऐसी कौन सी वास्तु की डायरेक्शन होती हैं जो आपके जीवन में इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। उसमें से उनके जो दोष होते हैं, मतलब वो 16 + 2 18 डायरेक्शंस के आपको दोष कैसे बनते हैं और कैसे उनको पकड़ना है, उनसे रिलेटेड उनकी रेमेडी, मतलब कैसे उनको बैलेंस किया जा सके, ठीक है। कैसे आप लैंड को एनर्जाइज करते हो, उसका मेथड क्या होता है। प्लॉट का जो सिलेक्शन होता है, कैसे आपको आगे जीवन में कभी आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे उसको टेक्निकली उसे बैलेंस करना है। वो कहीं पे कट है, कहीं पे एक्सपांड है, कहीं पे इस तरह की, कहीं से कट होता है, कहीं पे एक्सपांड होता है, तो उसे कैसे बैलेंस करें, क्योंकि आजकल के इस युग में बहुत सारे लोग फ्लैट्स में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके फ्लैट का नंबर अच्छा होता है, सारी चीजें आपने चेक करके ली होती है, लेकिन कॉर्नर फ्लैट होता है, जैसे कि सर ने अभी कहा कि नॉर्थ में ओपन होना चाहिए, लेकिन आपका कॉर्नर फ्लैट होगा तो नॉर्थ में जब सूर्य की ऊर्जा ही नहीं आएगी तो उसकी ब्लेसिंग कैसे लेंगे। तो अगर ऐसी कोई समस्या होगी तो उसको कैसे बैलेंस करना है। उसके बाद 20 टाइप्स के इसके अंदर आपको एंट्रेंस के बारे में नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। वास्तु डोर की एंट्रेंस कैसे हम बैलेंस करते हैं, उसके बाद कैसे हम अपने डोर की एंट्रेंस को और ब्रह्म स्थान को जागृत कर सकते हैं। ये कोर्स जो है बेसिक टू एडवांस कोर्स है। इसके बाद एक एडवांस कोर्स और आता है, लेकिन जिसने आज तक वास्तु को नहीं समझा है वो जरूर इस क्लास को ज्वाइन करें। एटलीस्ट इतना तो आप इसमें सीख ही जाते हो कि आपके घर की डायरेक्शन के अंदर आपको कौन सी वस्तुएं कहाँ पे रखनी है, और अगर आप कोई ऐसे जाने अनजाने कोई चीज वहां पे रख रखी है या उस डायरेक्शन में अगर आपके दोष बन रहा है, तो खुद के विशेषज्ञ आप खुद बन सकें। ये क्लास जो है 15 सितंबर से स्टार्ट होने जा रही है। टाइमिंग इसका रात को 9:01 का होगा। डेली 1 से 1.5 घंटे की ये क्लास होगी, जिसकी रिकॉर्डिंग्स हम आपको हमारी ऐप में डिवाइन ब्लेसिंग्स में प्रोवाइड करते हैं फॉर 1 ईयर। इसके अंदर कुछ एक पीडीएफ भी होगी जो आपको इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप अपने नॉलेज को, कभी कोई चीज़ लिखना भूल जाते हो तो उस पीडीएफ से भी कवर कर पाओगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो सर अपने ज्ञान से लिखवाएंगे, तो उसके लिए आपको नोट्स तो बनाने ही पड़ते हैं। ई सर्टिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर स्पेशल अगर मैं कहूँ तो डेली एक बोनस होगा, स्पेशल 3D वास्तु की ब्लेसिंग। तो 3D वास्तु क्या होता है वो भी सर आपको क्लास में बताएंगे, और कैसे उसको बैलेंस कर, उसकी ब्लेसिंग कैसे ली जाती है। तो ये एज अ बोनस आपको 5 स्पेशल रेमेडीज के साथ मिलेगा। जिसको भी इस क्लास को ज्वाइन करना हो, अभी तक आपने अपनी सीट बुक नहीं करवाई है, तो ये क्लास स्टार्ट होने जा रही है 15 सितंबर से। इस क्लास का एनर्जी एक्सचेंज होगा 3540 रुपये। जिसको भी इस क्लास को ज्वाइन करना हो 3540 रुपये पे करके इसकी क्लास की अपनी सीट बुक करवा सकता है। अपनी सीट बुक करवाने के लिए 7057031905 आपको पे करके इसी नंबर पे, जो कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे सभी पे अवेलेबल है, आप इस पे करके अपना स्क्रीनशॉट और वास्तु पेमेंट लिख के भेजें, ताकि हम आपको जल्द से जल्द एक ग्रुप जो हमने बनाया है उसमें ऐड कर दें। मैं फिर से कहूँगा, जितने भी लोगों ने पेमेंट करा है उनका दिल से धन्यवाद, उनका शुक्रिया कि आपने इस क्लास के लिए सर को एज ए मेंटोर चुना है। और आशा करते हैं सर आपको 100% जितना भी उनको ज्ञान है, बेसिक टू एडवांस में ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो दे सकेंगे वो आपको जरूर देंगे। क्लासेज ये लाइव होगी जूम पे, सर आपको लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि वेबिनार में 2 चीज़ें होती हैं, समय कम होता है, देना बहुत ज़्यादा होता है, तो सर भी कहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी सिखा दूँ। मैंने सर को कल भी कहा था कि सर आराम से सिखाएं, 5 10 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर आज भी भावनाओं में आ जाते हैं, जब ज्ञान देने की बात होती है तो सर बोलते जल्दी से दे दूं। तो भाई सर, अभी आप जो अगली दिशा बढ़ाएंगे उसे हम आराम से करेंगे, पहले 1 2 लोगों का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 2 वीक्स का ये अप्रोक्सीमेटली 7 7 14 दिन यहाँ पे, जैसे कि हम 14 से 18 क्लासेस का ये एक वर्कशॉप होगा। तो जरूर इसे ज्वाइन करें। संडे के दिन इस क्लास में छुट्टी होती है, बाकी सभी दिन ये क्लास होती है, ठीक है। तो आप जरूर ज्वाइन करें, इसकी ब्लेसिंग को अवश्य अपने जीवन में लें, ताकि एटलीस्ट इतना अपने घर का वास्तु आप खुद बैलेंस कर सकें, ठीक। चलो सर, पहले को थोड़े से क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जी मनीषा मतलब।
सर जी जय श्री महाकाल सर। जय श्री सर महाकाल। अगर नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है और 40 फीट की एंट्रेंस है, पर उसमें जो नॉर्थ का पोर्शन है 10 फीट वो कटा हुआ है, बाकी में बैल्कनी है, उसकी रेमेडी क्या करें? नॉर्थ ईस्ट में मैम आपका गेट है 40 फीट का, उसमें कुछ भाग कटा हुआ है। तो आप उस कौन सी नॉर्थ ईस्ट पूरा 40 फीट तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ रहा होगा मैम, क्योंकि उसमें मकान इतना बड़ा या फ्लैट इतना बड़ा नहीं होता है कि सर चालीस वो फीट कह नहीं रहे सर, हैं कोठी 40 फीट की है, एंट्री है, उसमें से 10 फीट नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। कटा हुआ है, बाकी में बैल्कनी है आगे तक सर, बहुत अच्छे हाँ, से। तो तो कटा उसकी क्या हुआ है तो रेमेडी करें सर? तो उसके अंदर क्या करना हो आपको कि गुरु की फोटो, आपके जो भी इष्ट देव है या गुरु की फोटो वहां पे उस डायरेक्शन में आप लगाए हुए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो कटे हुए का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। दूसरी रेमेडी आप लिख लीजिए, एक मिरर जो है नॉर्थ ईस्ट के कटे हुए भाग में अगर लगाओगे तो कट को आपको जनरेट कर देगा और उसको रेक्टेंगल बना देगा। तो आप मिरर भी लगा सकते हो नॉर्थ की वॉल पे और ईस्ट की वॉल पे, जहाँ भी जंक्शन बनता है किसी भी एक वॉल पे लगा दीजिए। सर इनसाइड द हाउस, घर के अंदर लगाएं मिरर? घर के अंदर ही तो लगेगा मैम, तभी तो वो उसको पुश करेगा दीवार को आगे जाके। बाहर नहीं लगाना, अंदर की तरफ लगाना है। और सर अगर ये 4 स्टोरी हमने कोठी बनाई है तो कौन सा फ्लोर बेनिफिट होगा रहने के लिए? नहीं, क्या कह रहे हैं, वापस बताएं आप। सर ये कह रहे सर हैं कि 4 मंजिला उनका घर है, तो कौन से मंजिल पे ये हाँ, रहेंगे जो इनको ब्लेसिंग होगी। देखो क्या है कि आपका मकान बना, मकान तो आप ही का है, नीचे से एंट्री आपकी है, नीचे पूरा फ्लोर आपका है, तो इम्पैक्ट तो वो नीचे। क्या होता है कि इसकी देखो सबसे बड़ी मैम जियोपैथिक एनर्जी जो होती है ना, तो जियोपैथिक मकान के अंदर डायरेक्शन का रोल 30% ही है, 70% रोल जियोपैथिक एनर्जी का है। तो ग्राउंड से जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी तो उस डायरेक्शन के अंदर जो अलग अलग इम्पैक्ट कर रही थी वो थ्रू आउट ऊपर तक जाएगी। 4 मंजिल जाए, 5 मंजिल जाए, 6 मंजिल तक वो एनर्जी ऊपर तक फ्लो करेगी। तो आपको लैंड एनर्जी को सबसे ज्यादा संभालना है। लैंड एनर्जी को संभालने के लिए आपको क्या है, ब्रह्म स्थान को देखना है। उसमें जैसे मैंने बताया था कल आपको, वो आकाश ऊर्जा हवा के जो स्पंदन है उसके ज्यादा आवे, उस लाइट प्रकाश ज्यादा आवे, तो उससे क्या आपके उस ऊर्जा बढ़ाएगी, लैंड की ऊर्जा बढ़ेगी। लैंड की ऊर्जा बढ़ने से आपके वास्तु दोष कुछ कुछ मिनिमाइज हो जाएंगे। लैंड एनर्जी को बूस्ट करिए आप, जैसे 70% लैंड एनर्जी का सबसे बड़ा रोल। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप ग्राउंड फ्लोर के अंदर या बेसमेंट के अंदर अगर आप कांच लगा देंगे, मिरर लगा देंगे उसके अंदर, तो वो एरिया एक्सटेंड हो जाए, तो उसमें फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, चारों को उसी डायरेक्शन में आप मिरर लगा दीजिए। आप छोटे छोटे मिरर 11 बाई 11 इंच के, कोई ऐसा नहीं बड़ा मिरर लगाना, आप 9 बाई 9 इंच का लगा दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी सर, थैंक नॉर्थ यू में या सर। ईस्ट में, थैंक हाँ यू। नॉर्थ में और ईस्ट में दोनों में भी लगा सकते हो और एक दिशा में भी लगा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक माता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी ऋचा माता। जय महाकाल सर। जय श्री सर ये माता। मैं पूछ रही थी कि मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम है तो उसका क्या कर सकते हैं हम? नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम है मैम आपका, तो उसके अंदर देखो मैं बहुत बढ़िया इलाज बताता हूँ आपको। अब ये वैदिक तरीका का बताता हूँ। उस देखो नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट सबसे पहले तो खराब होती है, उसका तो इम्पैक्ट इतना होता है कि हम तो बहुत सारे वास्तु वो तो उसको तोड़ने की बात करते हैं, मैं भी तोड़ने की बात करूंगा, पर मेरे पास में क्या है, इसको अगर जब आगे बढ़ेंगे तो इसकी शिफ्टिंग की एक रेमेडी होती है कि इस एनर्जी से कैसे शिफ्ट किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को, टॉयलेट की एनर्जी को मैं जो प्रॉपर डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होती है उसके अंदर शिफ्ट करने से क्या उसकी एनर्जी का इम्पैक्ट कम हो जाता है। दूसरी रेमेडी लिख लीजिए आप, उस टॉयलेट की सीट के 3 लेफ्ट में, 3 राइट में और 2 फ्रंट में 8 मरकरी नेल लगा दीजिए आप। मरकरी नेल, मरकरी का इंजेक्शन नहीं करना, मरकरी की नेल लगानी है। और उसके बाद में उस गेट के बाहर 2 नेल लगा दीजिए, तो वो नेगेटिव एनर्जी का जो फ्लो है वो मरकरी नेल से वही प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो आपकी रेजिडेंस के अंदर फ्लो नहीं होगा, तो उसका इम्पैक्ट आपका 70% 80% तक रुक जाएगा। ओके सर। मरकरी नेल आप समझते हैं, मरकरी नेल सॉलिड मरकरी होती है और अपने कील की तरह कीलें आती है वो। और वो कील अगर 6 कील, 3 लेफ्ट में, 3 राइट में, 2 सीट के सामने, 8 कीलें वहां लगा दीजिए, 2 गेट के बाहर लगा दीजिए तो आप वो 10। टाइल में घुस जाती है? हाँ, वो तो आप ड्रिल होल करेंगे जैसे हम दीवार में ड्रिल होल करते अच्छा हैं, अच्छा अच्छा, तो तो वैसे घुस उसी तरह की जाती है ड्रिल उसमें? करेंगे और वापस उसको पे करके ऊपर उसका पूरा बना हुआ आता है उसके, तो व्हाइट सीमेंट लगा, पानी का बिल्कुल सीपेज भी नहीं होगा उसके ऊपर और दिखेगा भी नहीं। ओके। वो जी सबसे बेस्ट इलाज है। कि नॉर्थ के अंदर मरकरी हम्म। हम इंजेक्ट नहीं करते, अगर यही साउथ ईस्ट में होती तो हम मरकरी का इंजेक्शन करवाते इसके अंदर।
ये नॉर्थ ईस्ट में होने से कि मर्करी की कीड़े लगे, बहुत बढ़िया रेमेडी है, टेस्टेड रेमेडी है, आप इसको यूज करिए। और उसके बाद में उसके अंदर वो बाउल के अंदर आप सेंधा नमक जो होता है हाँ वो तो वो नमक रख दीजिए। समुद्री उसको, नमक, हाँ रख रखा हाँ, है। उसको हर 7वें दिन बदलना है। और उसके अंदर वेंटिलेशन रखिए, उस टॉयलेट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट है, वेंटिलेशन जरूर रखिए उसके अंदर, ताकि कि नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बाहर की तरफ जावे, अंदर की तरफ नहीं आए। और गेट को 24 ही घंटे जैसे ही जाके आवे बंद रखे उसको, तो नेगेटिव एनर्जी का फ्लो अंदर, काफी अच्छे रिजल्ट आएंगे इससे। सर एक चीज और क्या, आपने जैसे साउथ वेस्ट के उसमें बताया कि हम येलो कलर का वो लगाएं, डार्क येलो कलर का, चौक तो उसे चौक हम लैमिनेट चौकोर। करके लगा सकते हैं बाहर, नहीं, पेपर पे लेमिनेट A4 करने से, साइज में? नहीं, लेमिनेट से उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक कवर हो जाएगा। जो उसकी एनर्जी है ना, आपने उसका क्या है, वो प्रतीक आपने लगाया है, जो भी आपने जो चित्र लगाया है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी उसको इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी जो है उसको रिफ्लेक्ट करती है, तो उसके साथ में जुड़नी चाहिए, तभी तो वो आपको फायदा करेगा। तो लेमिनेट नहीं कराना, उसको ऐसे ही लगा दीजिए, आप बना के सिंपल पेपर पे लगा के पेस्ट कर। सर लेकिन बाहर की तरफ लगाना है ना, तो बाहर तो नहीं, अंदर, आपके मकान के अंदर लगेगा, टॉयलेट के अंदर नहीं अच्छा, लगेगा, अच्छा बाहर अंदर नहीं की लगाना। साइड, तो एनर्जी जैसे, तो अंदर ही आ रही है, अंदर हाँ एनर्जी आ हाँ, रही है, उसी को तो रोकना है। मैं अपने बाहर लगाएंगे तो तो उसे जो एनर्जी गेट का के क्या ऊपर फायदा। लगा सकते हैं इसको, गेट के ऊपर? नहीं, गेट गेट मूवमेंट होता है, मूवमेंट वाली जगह पे नहीं लगाए, फिक्स अच्छा वाली अच्छा, दीवार पे लगाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। जी सर, ब्लॉकर भी आते हैं ना येलो कलर के, अगर वो चाहें तो हाँ, लगा इसके सकते हैं। अंदर, इसके अंदर वो अपन जो बात करेंगे एडवांस क्लास के अंदर, पर इसके अंदर 2 शिफ्टर अगर लगा देते हैं, तो 2 शिफ्टर एक शिफ्टर लगाएंगे टॉयलेट के ऊपर, एक शिफ्टर लगाएंगे रिसीवर की जगह, तो उसकी एनर्जी वहां से वहां शिफ्ट हो जाएगी। जैसे साउथ वेस्ट की टॉयलेट है, एक शिफ्टर लगाया वहां पे, जैसे ब्लूटूथ होता है ना, ब्लूटूथ के अंदर कोई एनर्जी, कोई फाइल को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, वो सिस्टम वही है जी उसका। जी तो उसमें इधर शिफ्ट लगाऊंगा, उसकी एनर्जी वहां शिफ्ट हो जाएगी, जहाँ मेरे को ले जाना है, जिस 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 जी। जोन में मुझे ले जाना है, वहाँ एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। तो वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है ऋचा माता, ठीक है, आपको मर्क्यूरी की कील चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं अरेंज करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। जी। जी कोमल, कोमल माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जैसी जी। मैं बात है। सर मेरा नॉर्थ में ना किचन है, और वो लाफ्टर है, लाफ्टर, लाफ्टर, वो लाफ्टर पद्धति नहीं होती समझ है ना पाए। जिसमें सामान रखते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? आ- लॉफ्टर? अच्छा, ऊपर ड्रॉर है आपकी, मतलब ऊपर वो जो उसका ड्रॉ पत्थरा है। नहीं सर, लाफ्टर है, ड्रॉ अलग है। अच्छा। बाकायदे दुछत्ती? लोहार वो सीमेंट डाल के पूरा पद्धति बनाया गया है। हाँ, तो मतलब डबल डबल छत है ना, क्या नाम है, डबल छत के अंदर मतलब वो बनाया हुआ है ना आपका, जी 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 सर मतलब जी। हाँ, तो वो तो मैम और भारी कर दिया ना आपने। वैसे तो किचन है उस दिशा के अंदर, और फिर तो उसके अंदर सर अब बखरा बना कैसे के आपने। तोड़ दूं क्या? नहीं नहीं, देखो, तोड़ने की तो मैं राय देता नहीं हूँ, पर आप उसके अंदर एक काम करिए कि अपने उस किचन, जो नॉर्थ की किचन है, किचन के अंदर जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म के नीचे जो कबर्ड ऑफ द मॉड्यूलर किचन के नीचे वाली फर्श के ऊपर छोटे छोटे कॉपर के पिरामिड आते हैं। हम्म। किसके छोटे छोटे पिरामिड सर? कॉपर कॉपर पिरामिड के आते हैं कोमल जी। छोटे अच्छा छोटे 2 इंच साइज के, 4 इंच के साइज के, जितनी जगह आप पे अवेलेबल हो तो उस हिसाब से देख लीजिए। 9 पिरामिड का ग्रिड बनाइए वहां पे। जी। 9 पिरामिड, प्लेटफॉर्म के नीचे 9 पिरामिड का ग्रिड बनाइए, उसके नीचे एक गोमती चक्र उस पिरामिड के अंदर रखिए, और क्वार्ट्ज का पीस रखिए। तो वो क्या है, उसके बाद में उसकी एनर्जी, पिरामिड की जो एनर्जी बैलेंस करेगी उसको, नॉर्थ के वास्तु दोष को। तो आपको दो क्लासिक। एक एक सेकंड सर, आपने कहा कि 9 कॉपर के पिरामिड चाहिए, गोमती चक्र कितने चाहिए सर? 9, उसके एक एक पिरामिड के नीचे गोमती चक्र रखना। अच्छा, एक 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 पिरामिड के नीचे एक एक गोमती चक्र, और सर? और उसके अंदर क्वार्ट्ज, क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज के एक एक पीस अगर आप रख सकते हो तो वो रख दो, नहीं भी रखोगे तो पिरामिड रखोगे तो उससे भी काम हो जाएगा। ठीक। सर वो और जमीन में खोद के नीचे करना है, ऊपर ऊपर से ये, फर्श कर देना है ऐसे? अगर खोद के डाल सकते हो तो सबसे बढ़िया। नहीं खोद सकते हो, मान लो टाइल के ऊपर भी आप चिपका सकते हो, रख के वापस उसके ऊपर जो ड्रॉवर आ रही है, ड्रॉवर की हाइट थोड़ी बढ़ा दीजिए, थोड़ी जगह खाली रख दीजिए ताकि वो डिस्टर्ब नहीं हो, तब भी काम करेगा। अच्छा। और सर एक और क्वेश्चन है सर, मेरा ना नॉर्थ थोड़ा ऊंचा है और 3 इंच, और साउथ नीचे है, और हाँ, तो इसकी, हाँ, तो मैं ये पिरामिड वाली एनर्जी बताइए ना आपको किचन के अंदर लगाने के लिए, तो नोट को बैलेंस करेगा ना उसको।
अच्छा सर, दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है हाँ, सर, थैंक यू और सर। उधर अगर फिर दूसरी रेमेडी उधर का चौकोर लगा दीजिए आप, जो येलो कलर का चौकोर बताया साउथ वेस्ट में लगा दीजिए, तो उससे क्या ठीक दोनों है सर। बैलेंस हो जाएंगे। जी सर, जी सर, मैं कोर्स में हूँ, आगे एडवांस भी हूँ, कर आइए, लूंगी। आप आइए, मोस्ट वेलकम। जरूर। हम आपके साथ में जुड़े हो, ये यात्रा आपके साथ में करेंगे पूरी 12 दिन 10 दिन जो भी मिलेगा उसको पूरी करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, तो, थैंक यू सर। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू कोमल जी। जी रेखा माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल मेरे बहन। सर आज तो लेट हो गया कारीगरों के चक्कर में। कोई बात नहीं। सर तो मतलब कल तो मैंने कहा था कि मैं नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट नहीं तोड़ाऊंगी, पर आज तो आपके जीजा जी ने वो तोड़वा ही दिया। क्या? मैं नीचे गई तब तक सब कबाड़ा कर दिया उन्होंने। तो कोई सर सर उसका वो बीच का घर का सेंटर कैसे चेक करते हैं? घर का जब बीच का मुझे सेंटर मतलब ब्रह्म हमारा। हाँ, हाँ, जैसे आप हमारा एक काम करिए, 75-40 का है हमारा घर। ठीक है, 75-40 का, 75-40 के चारों कोने मिल रहे हैं उस मकान में, कोई कटा पटा भी है उसके अंदर? नहीं, एकदम स्क्वायर है, मतलब तो ऐसे। बस, तो चारों कोनों से, दो कोने से, अपोजिट कोनों में आप लाइन डालिए और अपोजिट कोने से लाइन डालिए, जहाँ दोनों रस्सी कटती है वो सेंटर हो गया। हाँ, मतलब इसको नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। हाँ, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डाल दिए और इधर से ये डाल दीजिए, दोनों को जहाँ जंक्शन बनेगा वो आपका सेंटर बन गया। हाँ ठीक है सर। और सर जो अभी बाथरूम आज हमारे टूटा है ना, वो साउथ वेस्ट में है हमारे, मतलब जो कॉर्नर आता है ना साउथ का और वेस्ट का, तो हाँ, वहाँ वेस्ट की तरफ 5 फीट में, मतलब साउथ की दीवार से वेस्ट की तरफ 5 फीट में हमारा वो रूम के अंदर बाथरूम है। तो हाँ, उसको तो वो अच्छा। अब तो मतलब वापिस नया बनवा रहे, पर बनेगा तो उसी जगह। तो अब अभी कोई रेमेडी अगर हो जाती ना। हाँ, हाँ, तो मैं बता देता हूँ, रेमेडी आप कर लीजिए ना उसकी। हाँ हाँ, सर। उसकी रेमेडी साउथ वेस्ट के अंदर जो रेमेडी, मान लो साउथ वेस्ट में या जहाँ भी जिस भी जोन में आ रहा है, तो हाँ आप उसके अंदर क्या करिए, उसको करने के पहले उसके अंदर गोबर, गाय का, देसी गाय का गोबर डालिए उसके अंदर। सर, क्वांटिटी या ऐसे ही? वो जैसे आपकी लंबाई चौड़ाई जितनी भी है उसमें, मतलब मेरे हिसाब से 4-5 किलो का गोबर का घोल कर लीजिए आप, 2 किलो गोबर का घोल कर लीजिए, और उसके अंदर हाँ सल्फर डालिए, सल्फर और चूना डाल दो आप उसके अंदर। सल्फ मतलब जो फ्लोर बनेगा उसमें? हम्म। हाँ, हाँ सर। उस फ्लोर के पहले आपको डालना है गोबर, चूना और सल्फर का घोल बनाना है, हाँ डालना है। हाँ सर। और फिर फिर उसके उसके बाद में फिर माइका का पाउडर आता है। माइक का सर क्या होता है पता नहीं है मेरे को। चलो, आप ये नहीं कर पाओगे तो दूसरा सरल तरीका बता देता हूँ आपको, सबसे बढ़िया तरीका। ये मरकरी होता है ना, पारा, पारा जिसको बोलते हैं, हम्म। हाँ सर। मरकरी तो जानते होंगे ना, मरकरी जो आती है अपने जो थर्मोमीटर में मरकरी होती है, वो वाली मरकरी। हाँ जी सर जी सर, हाँ सर। बताइए सर, तो मैं हाँ, 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 तो उसकी फ्लोर के चारों कोनों में और बीच में एक एक, मतलब जो 3-3 इंच का होल करके 2-2 ड्रॉप उसमें डाल दीजिए आप, लगभग करीबन 30 ग्राम के आसपास की उस पूरे फ्लोर में डाल दीजिए आप मरकरी। मरकरी। तो बस आपका ट्रीटमेंट हो गया, वो उसके बाद में कोई दोष नहीं रहेगा उसके अंदर। हाँ, क्योंकि अभी वो मतलब पूरा ही नया आंगन भी नया बनेगा बाथरूम का हाँ, वापिस। हाँ, तो मरकरी क्या करता है, मरकरी जो है वो आपका मतलब जो है काफी एंटी एलिमेंट्स को रोकता है, टर्माइट जैसे दीमक हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, रोके, तो ये नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी का जो फ्लो आपके घर रेजिडेंस में होगा उसको रोक देगा है। और माइका पाउडर नहीं तो आप गोबर और वो 3 बताइए वो उसका लेपन डाल ही दीजिए, मान लो माइका नहीं है तो वो तो डाल दीजिए कम से कम, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। ये घोल मतलब टाइल्स लगने से पहले डालना है? हाँ, उसके पहले, हम्म, उसके पहले तो। कच्ची जमीन पे ही डलेगा मतलब। हाँ ठीक है सर। ठीक और है। फिर इसके बाद में इस कोर्स में आपको रेमेडी बताऊंगा, फिर भी उसको शिफ्ट करना है, और मन को शांति करने के लिए उसकी टॉयलेट को बन भी गई है, उसको शिफ्ट कर देंगे अपन, जहाँ भी जिस जिस जोन में शिफ्ट करनी है, एक शिफ्टर इधर लगाएंगे, दूसरा शिफ्टर वहाँ रिसीवर लगा देंगे, उसके शिफ्ट हो जाएगी वो। हाँ वो ठीक है, क्योंकि सर वो रूम के अंदर है तो वो बंद नहीं कर सकते हम। हाँ, हाँ, तो अपन उसको शिफ्ट कर देंगे ना सर, शिफ्ट हो हाँ जाएगी वो, हाँ सर ठीक थैंक यू उससे रेखा भी हो माता। जाएगी। है। ओके। थैंक यू। हम्म।
सर पहले एक हाँ सर। लास्ट डायरेक्शन पे बात करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। हाँ, तो अपन इस 180 डिग्री से अपन पहुंच रहे हैं 270 डिग्री पे वेस्ट पे पहुंच रहे हैं। नॉर्थ से अपन चले थे, नॉर्थ 0 डिग्री से चले, 90 डिग्री ईस्ट आए, 180 डिग्री साउथ आए, साउथ के बाद में 270 डिग्री अपन वेस्ट पे पहुंच रहे हैं। तो ये इसका मेन एट्रीब्यूट की है, प्रॉफिट और गेन की दिशा है। तो प्रॉफिट, तो अपन घर के अंदर फिर अपना जो कमाने के लिए जाते हैं, तो सवेरे अपन जब काम पे निकलते हैं तो शाम को घर पे आते हैं तो अपने घर वाली पूछते हैं कि क्या लेके आए, क्या कमा के आए, तो क्या आज कुछ नहीं मिला। तो ये दिशा, अगर आपका कोई दोष है तो उस दिशा के अंदर प्रॉफिट गेन आपका नहीं आएगा। दिन भर आप मेहनत करेंगे, सवेरे जाएंगे काम से, शाम को आप खाली हाथ आएंगे। तो ये प्रॉफिट गेन की दिशा है। प्रॉफिट गेन की दिशा ये वरुण की दिशा है। तो अगर आपने वैदिक में देखे तो इंद्र के बाद में पूजा होती है वरुण की, सबसे ज्यादा नवग्रहों के अंदर पूजा वरुण की भी कई जो कलश के रूप में अपन स्थापित करते हैं। ये प्रॉफिट गेन की, जिसके अंदर पानी भरते हैं या गेहूं भर के रखते हैं उसके अंदर, या जो अनाज भर के रखते हैं, ये वरुण की पूजा। तो वरुण की पूजा, तो वरुण सबसे ज्यादा देने वाला देवता माना गया है, प्रॉफिट का देवता। और इस दिशा का जो स्वामी है वो शनि है। तो शनि क्या, न्याय का वो देवता है और कर्म का दाता है। जैसा कर्म करते हैं वैसा कर्म वो फल देता है। तो अपने कर्म, अगर मान लो जो सवेरे जाते हैं ना, अच्छे कर्म करके आते हैं तो प्रॉफिट लेके आते ही हैं हम। ये कर्म की दिशा है। और इसका जो एलिमेंट है ये, वैसे इसको आकाश की दिशा, मेटल की दिशा मानी गई है। इसको क्या है, जो कंडेंस, जो अपने पृथ्वी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो कंडेंस रूप में, मेटल्स के रूप में कंडेंस हो जाते हैं, मेटल के रूप में कठोर होते हैं। तो उसकी एलिमेंट इसको मेटल माना है, इसका स्पेस माना है। और कलर इसका ग्रे और ब्लैक है। और फेंगशुई के अंदर व्हाइट माना। तो फेंगशुई का क्या है कि वैदिक काल के अंदर अपन चलते आए तो अपन उस कलर को माने, फेंगशुई को मानेंगे तो फेंगशुई को उस हिसाब से व्हाइट, इसको व्हाइट कलर माना गया है। और इसका जो शेप है वो क्यूबॉइड है। अरे मेरे को एक चीज बहुत अच्छी याद आ गई, मेरे काफी वर्षों से मैं इस रेमेडी को दे रहा हूँ, मैंने खुद ने भी की है, आप भी नोट करिए, बहुत अच्छी रेमेडी है इस दिशा की। हम्म। आ, एक अभी तो आते थे है, तेल का डिब्बा आता है, तेल का डिब्बा क्यूबिट शेप का होता है। होता है 15 किलो टीन का जो डब्बा आता है, 5 किलो का आता है, 15 किलो का आता है। वो एक, तो 15 किलो का टीन लेना है अपने को, सरसों के तेल का। उसके पीछे लॉजिक ये है, शनि की दिशा है, शनि इसका प्लेनेट है। तो शनि क्या, टीन आयरन को रिप्रेजेंट करता है। तो टीन जो है वो आयरन का होता है, जो मेटल का लेंगे वो टीन आयरन का होगा। और शेप उसकी क्यूबॉइड है। दो दो चीजें तो उससे हो गई। अब तेल उसमें डालेंगे तो तेल क्या, लिक्विड भी है, भारी है। तो वो वरुण की तरह से, मतलब वरुण की दिशा है, वरुण पानी की दिशा है, पानी मतलब कलश की दिशा है, तो उसको पानी, वो तो भारी होगा। तेल लिक्विडिटी है, उस लिक्विड है उसके अंदर। उस दिशा में वेस्ट की जोन में अगर आप रखोगे तो प्रॉफिट गेन बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर कोई दोष है तो उससे भी बैलेंस हो जाएंगे, दोष बैलेंस हो जाएंगे तेल के पीपे को रखने से। ठीक है, तो वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए 15 किलो का तेल का एक पीपा चाहिए, जो कि सरसों के तेल का होना चाहिए, तो वहां पे सिर्फ रखने से काम होगा। हाँ, वो रखने, उस तेल को आप खा भी सकते हो। आप जैसे मान लो उसको खाए कम हो जाए तो वापस भर दीजिए उस दिशा के अंदर, मतलब उस टीन के अंदर वापस भर दीजिए, तो वो बैलेंस बना रहेगा आपका, काम भी आपके मतलब खाने पीने में भी काम आ जाएगा। सर इसे डोनेट भी किया जा सकता है, जैसे कि हमने 2 महीने 3 महीने उसी जगह रहने दिया, फिर किसी मंदिर में दे दे, फिर नया रख दें। हाँ, मैं ये भी कर सकते हो, उसको रिप्लेस कर दीजिए। अगर आप नहीं, खाने में काम नहीं आता है तो किसी को दे दीजिए, गरीब को दे दीजिए, किसी मजदूर को दे दीजिए, मंदिर में दे दीजिए, क्योंकि बहुत किसी सारे संस्था लोग में। सर सरसों का तेल यूज नहीं करते हैं खाने में, बहुत सारे हाँ लोग हाँ, जो। वो खाने में थोड़ा उसका तीखापन रहता है ना। जी। वेस्ट की दिशा के अंदर क्या है, गड्ढा नहीं होना चाहिए, है ना। हम्म। दोष वेस्ट की लिखवा दिशा, दो आप, गड्ढा नहीं हाँ, होना चाहिए। खड्डा नहीं होना चाहिए, हम्म। नीचा नहीं होना चाहिए, मतलब खड्डा है नीचा है, मतलब वही हो गया, सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए। हम्म। वेस्ट की दिशा में
क्या है कि इसको एक्सटेंडेड भी नहीं होना चाहिए और कट भी नहीं होना चाहिए। एक्सटेंडेड होगा तो घर के अंदर रहने वाले आदमी क्या है, घर के बाहर ज्यादा रहेंगे। कट होगा तो उसको प्रॉफिट गेन की समस्या होगी, उसका प्रॉफिट ज्यादा नहीं होंगे, उसके ऊपर डेब्ट कर्जे बढ़ते जाएंगे, उसको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। और भारी होना चाहिए। यहाँ लोहे की अलमारी आप रख सकते हो, भारी लोहे की अलमारी इस दिशा में रख सकते हो आप, उसको भारी करने के लिए। जैसे एंटी कलर्स आ गए, एंटी कलर्स मतलब हरा कलर यहाँ आ गया, हरा कलर नहीं आना चाहिए। ऑरेंज कलर यहाँ नहीं आना चाहिए। पीओपी अगर मान लो है तो पीओपी मतलब जो है वो राउंड शेप की वहाँ नहीं आनी चाहिए। क्यूबिट से मतलब जो है स्क्वायर शेप की या रेक्टेंगल की पीओपी ज्यादा फायदे करती है। जी। अब इस दिशा के अंदर आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही हो, जैसे कोई मकान गाड़ी इस तरह की विश अगर कोई है आप रखते हैं, तो उसकी हाथ से पिक्चर बना के, जैसे मकान के अब डिजाइन अगर मेरे को इस तरह का मकान होना चाहिए, मेरी एलिवेशन इस तरह का होना चाहिए, तो उस मकान की हाथ से बनी हुई पिक्चर अगर आप इस दिशा में लगा देते हो तो आप मकान को अट्रैक्ट कर लेते हो। सर एक और चीज होती है, मैंने सुना है कि कहते हैं कि लड़की की शादी नहीं हो रही तो वेस्ट डायरेक्शन में सुलाओ, ऐसा नहीं भी? उसके, नहीं वेस्ट डायरेक्शन में नहीं सुना, वेस्ट डायरेक्शन में उसके पाँव करता है। ओके। सुलाना, लड़की को अगर शादी नहीं हो तो उसके लिए तो सबसे बढ़िया जगह नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट के कमरे में उसको प्लेसमेंट दे दोगे तो उसकी जल्दी शादी हो जाएगी। और सर लड़के की शादी करवानी हो तो साउथ ईस्ट में रखो लड़के को। दुल्हन ढूंढ के लाए ऐसा? साउथ। ईस्ट में लड़के की अगर कोई ईस्ट। बॉय शादी के लायक बच्चा है तो उसको साउथ ईस्ट में रखना चाहिए। ओके। और पैर पैर भी उसके वेस्ट वेस्ट में अगर रख के सोएगा तो उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। सर इसकी बहुत जरूरत है, बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हो रही है। तो शादी नहीं हो रही तो शादी के लिए तो बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ। इसके विवाह यंत्र आता है, विवाह जी। यंत्र लिए, विवाह यंत्र के अंदर अपने 9 फोटो लगाइए और उसको पूजा स्थान में रख दीजिए, उसके आप बच्चे की शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। वेरी गुड। बहुत अच्छा। और एक शादी नहीं हुई दूसरी एक रेमेडी और लिख लीजिए, आज मेरा मन बहुत खुश है, मैं आपको बता देता हूँ। वो वैदिक है, जी पूरी सर। वैदिक है वो। जरूर बताएं सर, एक सेकंड पहले पुरानी वाली लिखने दे, एक्साइटमेंट में आधा आधा मिक्स ना कर दें लोग। जी सर बता दें एक। सफेद सफेद आंकड़ा जो विधिवत से निकाला हुआ हो वो मिल जाती है, अगर कहीं गुरुजनों के पास में अपने महर्षियों के पास में मिल जाती है। सफेद आग जो होता है उसकी जड़ आती है, और मेरे पास में भी है, मेरे गुरुजनों के पास में भी है। उसको रवि पुष्य या गुरु पुष्य पे निकाला जाता है, धो के उसको पूजित करके साफ सुथरा करके उसको मंत्रोच्चार करके रखा जाता है। उसकी जो जड़ है, अगर लड़का है तो लड़के के राइट हैंड पे बांधनी है, अगर लड़की है तो लेफ्ट हैंड में बांधनी है, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन या रवि पुष्य नक्षत्र के दिन। फिर पैसिफिक ऐसा कुछ होता है कि इस कलर के कपड़े की पोटली में बांधो या डायरेक्ट बांध दी जाती है?
नहीं, इसको कपड़ा मतलब पीला ले लीजिए, सफेद ले लीजिए। गुरु का मतलब क्या, एक्चुअली आग जो सफेद आग है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, तो सब पीले कपड़े में बांधोगे तो जल्दी फायदा मिलेगा उसको। ठीक। और मैंने टेस्टेड रेमेडी बता रहा हूँ, इसमें मैंने किया है, काफी लोगों को इसकी राहत मिली है इसके अंदर। और विवाह यंत्र भी काफी उपयोगी है, विवाह यंत्र को अगर आप लेते हो तो वो भी काफी अच्छे रिजल्ट है उसके। शीघ्र विवाह यंत्र आता है, आप लिख लीजिए, शीघ्र विवाह यंत्र आता है। उस पे नो फोटो आप उस पे लगाइए, फेस उसका यंत्र की तरफ रहेगा, उसका बैक, फोटो की बैक साइड ऊपर रहेगी। मतलब कॉपर प्लेट की तरफ फेस होना चाहिए। हाँ, तो उसकी तो कॉपर प्लेट या फिर उसमें मेटल, मतलब इसकी भी, पीतल की, ब्रास की भी आती है, दोनों ही आती है उसके अंदर। तो हम्म। जैसा भी यंत्र, उसका एक्चुअली यंत्र का मतलब ज्यादा उद्देश्य उसका पर्पज है। मेटल उसके साथ, वो मेटल तो उसकी एनर्जी जो आपका फेस, फोटो का जो फेस को एनर्जी को रिसीव कर रही है और यंत्र के अंदर वो उसको एसिमुलेट कर रही है। उसका मेटल का पर्पज इतना ही है बस, वो इससे ज्यादा नहीं है। तो जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जैसे कि आपने देखा कि सर ने आज आपको 4 डायरेक्शन पढ़ाई, उसके दोष पढ़ाए और उसको बैलेंस करने के लिए कुछ रेमेडीज आपके साथ शेयर करी है। साथ ही साथ जो आशीर्वाद अलग से मिलना था, जैसे कि शादी के लिए बात निकली, अब तो सर ने वो भी आपको ब्लेस करा है। तो आप जरूर करके देखना, आपके जीवन में जरूर स्पष्टता आएगी। मैं फिर से एक बार आप सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर का एक 2 हफ्ते का कोर्स, जो कि 12 से 16 दिन, 18 दिन, वो जैसे भी क्वेश्चन आंसर, क्योंकि हमारी क्लास का एक छोटा सा उद्देश्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, आज़ाद देश की आज़ाद क्लास होती है, आपको बोलने का मौका दिया जाता है। तो वैसे तो 2 हफ्ते का कोर्स है, 1 2 दिन 4 दिन बड़ा भी तो हम पढ़ाएंगे। ये कोर्स जो है 2 हफ्ते का कोर्स होता है, बेसिक टू एडवांस कोर्स होता है। इस कोर्स की जो एनर्जी एक्सचेंज है, वैसे तो 7,080, लेकिन एज ए ब्लेसिंग 3540 रुपये में इसकी हम क्लास करवा रहे हैं। तो आप जरूर इस क्लास को ज्वाइन करें। जूम पे लाइव क्लासेस होती हैं, रात को 9:01, 15 तारीख से स्टार्ट होने जा रही हैं। अपनी सीट बुक करवाने के लिए 7057031905 पे आपको पे करना है। इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट वास्तु लिख के पे करना है, ताकि हम आपको क्लास में ज्वाइन कर लें। कोर्स के अंदर सर क्या सिखाएंगे मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तु शास्त्र, उसके बाद स्टोरी ऑफ वास्तु पुरुष, उसके बाद 5 एलिमेंट्स, उसे कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाता है, इम्पैक्ट 18 डायरेक्शन का आपके घर में कैसे उसको पकड़ना है, कि उसकी जो डायरेक्शन है कैसे आपको बैलेंस करनी है, अगर उसके अंदर कोई दोष है तो उसकी रेमेडीज क्या करनी है। उसके बाद कैसे लैंड को एनर्जाइज किया जाता है, अपने प्लॉट का सिलेक्शन आप कैसे करें आने वाले समय में। जैसे कि कई बार होता है किसी के घर में कोई कट है, किसी के घर में कोई एक्सपांड है, जैसे कि अभी सर ने आपको 1 2 डायरेक्शन के बारे में बताया भी था। ठीक है, तो उनको किस तरह से रेमेडीज से बैलेंस किया जाए, जनरल रेमेडी से तोड़ फोड़ के बिना। ठीक। उसके बाद 32 टाइप्स ऑफ एंट्रेंस की आपको डायरेक्शन की बात बताई जाएगी कि 32 प्रकार के जो एंट्रेंस होती है आपके जीवन में कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो साथ ही साथ वर्चुअल डोर्स की अगर बात करें तो कैसे उनके एंट्रेंस को ओपन किया जाए। उसके बाद उसके एनर्जी फील्ड को कैसे बैलेंस किया जाए और डोर और ब्रह्म स्थान की एनर्जी को कैसे प्रफुल्लित किया जाए, ताकि उसके अच्छे बेनिफिट्स आपको मिले। इसकी रिकॉर्डिंग जैसे कि मैंने कहा हम हमारी ऐप में प्रोवाइड करते हैं, जो कि 1 साल तक के लिए दी जाती है। ई सर्टिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे, और एक पीडीएफ होती है जो हम आपको ऐप में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और जितने भी लोगों ने हमें इसके लिए पे करा है उन सबका दिल से धन्यवाद है। और जितने भी लोग अभी यहाँ पे उपस्थित हैं, कल के दिन का एक सेशन और होगा जिसमें हम और 4 डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ स्पेशल रेमेडीज के बारे में भी हम कल डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज तो महाकाल की कृपा से बोलते हैं ना, महाकाल जब किसी को देना चाहता है तो किसी न किसी बहाने से दे ही देता है। तो मेरे ही माध्यम से मैंने इनसे शादी की बात कर ली, तो और शादी की चीजें आपको सर ने 2 रेमेडी एक्स्ट्रा दे दी। तो जैसे होता है महाकाल कृपा करते हैं। तो कल भी इसी सेशन पे हम बात करेंगे, 4 और दिशाओं के बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि समय कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करना होता है। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लेंगे, ठीक है, फिर हम आगे लेंगे। ठीक है सर।
जी वंदना जी। जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री माता जय जी। श्री महाकाल, जय श्री माता, जय श्री प्रणाम सर जी। मैं ये प्रणाम। पूछ रही थी कि जो आपने ईस्ट में सन बताया है लगाने के लिए, तो वो पीछे से खुले होने चाहिए कि बंद? नहीं, उसका तो बिल्कुल जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास में एक रखा है, मैं आपको बता देता जी हूँ। जी कॉपर का सन आता है सिस्टर, मैं आपको फोटो भी जी। भेज दूंगा, सर भी अभी आपको दिखा रहे हैं। कॉपर का जो और सन सर एक आता है बात और पूछना है, ये जो पीडीएफ है वो हिंदी में नहीं मिलेगी? वास्तु की, मतलब जो सर अभी स्लाइड दिखा रहे हैं वो सब इंग्लिश में है। आपको हिंदी में चाहिए तो मैं कन्वर्ट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ठीक है, वैसे होती तो इंग्लिश में ही है माता, लेकिन आपको हिंदी हाँ, में चाहिए तो कन्वर्ट करवा दूँ। फिर बस मैं देख लूंगी सर, अगर समझ में आ रहा होगा तो मैं नहीं बोलूंगी आपको, ये नहीं आ रहा होगा तो देखिए, बोलूंगी। देखिए सूर्य ये है। मेरे पास में कॉपर का नहीं है, पीतल का है, ये ब्रास का है। पर कॉपर सर का आप, सर थोड़ा लगाओगे तो पीछे कर सर लीजिए। सर आप अपने सर आप अपने थोड़ा सा पलटी कर दीजिए सर, सर इस पर हाँ मूव कर दीजिए जी। ओके सर, धन्यवाद दिखा नहीं सर। सर? सर दिख रहे हैं आपको? एक सेकंड नहीं। ठहरो, अभी दिखेंगे। अब दिख रहे हैं? नहीं। ठहरो, अब आप दिखे। दिख रहे हैं? अब दिख रहे जी हैं? अब दिखे जी। हाँ सर, एक बार फिर से इसे टर्न कर दीजिए, ये देखिए कॉपर का सन है। तो सर हम लोग को कॉपर लगाना है कि पीतल का लगाना है? वैसे कॉपर का लगाओ, ज्यादा अच्छा है, कॉपर का ज्यादा जी फायदा करेगा। और जी। पीतल का भी यूज कर सकते हैं, पर कॉपर का मिल जाए तो ज्यादा अच्छा कॉपर का रहेगा। और सर एक क्वेश्चन और था, जो वेस्ट की दीवार है उसी पे आपने कहा है ना पितरों की पिक्चर लगाने के लिए? नहीं, वेस्ट नहीं, मैंने साउथ वेस्ट में कहा है। साउथ वेस्ट मतलब साउथ और वेस्ट जो जुड़ रहा है आपस में? हाँ, हाँ, साउथ की जुड़ रहा तो उसकी वेस्ट की दीवार पे भी लगा सकते हो, साउथ की दीवार पे भी लगा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। जी ओमल माता, गोयल माता। जय श्री सर एक माता। चीज पूछनी थी। जय श्री महाकाल सर। जी श्री माता। सर नमस्कार। सर मुझे एक चीज पूछी थी, जैसे आपने बोला कि साउथ में रेड कलर के पर्दे लगाने हैं, या सर ये रेड की जगह येलो भी लगा सकते हैं कि जिससे जिससे वो साइड जो होती है येलो कलर, जैसे आपने भी बताया कि साउथ वेस्ट को अगर बैलेंस करना है तो येलो कलर का पेपर लगाओ, या ट्रायंगल बनाने को बोला था कल आपने, तो क्या हाँ, हम उधर येलो कलर के पर्दे लगा सकते हैं या रेड ही लगाएं? हाँ, मैं उसका लॉजिक बता देता हूँ आपको। हाँ जी सर। कि अग्नि के ऊपर अगर अपन मिट्टी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी ना। हाँ जी सर। तो अग्नि लाल कलर की और अर्थ पीले कलर की है। अगर अपन पीले कलर के पर्दे अगर साउथ में लगाएंगे तो आपकी अग्नि आपकी बैलेंस नहीं होगी, उसमें बुझ जाएगी और है जो भी चली जाए। ओके सर। इसलिए इसलिए अपन ने साउथ में रेड कलर को माना है, डार्क मैरून कलर के माने। इधर अपन मड कलर के, अगर साउथ वेस्ट में अगर आपको कलर करना है, सब मड कलर के पर्दे लगा दो या येलो कलर के पर्दे लगाइए। तो उससे क्या होगा आपको। अच्छा, रेड कलर के भी आप उधर नहीं लगाओगे, कारण है कि उसके अंदर और आप पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी कलर के अंदर अगर आप अग्नि को डालेंगे तो वो भी उसको सूट नहीं करेंगे। तो इसलिए दोनों को डिस्टिंग्विश करना जरूरी है, लॉजिक ये है इसके पीछे। सर रेड लगाए या येलो लगाए? रेड ही लगाए रेड पर्दे? कलर रेड कलर साउथ में लगाना है। साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट तक और अप टू वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट तक आपको येलो कलर के यूज करते हैं। ओके। साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट से, ईस्ट से लेके वेस्ट तक हमें येलो लगाने हैं, और ईस्ट वेस्ट से वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट तक नहीं जाना है, वेस्ट में तो ग्रे कलर का आ जाएगा, फिर वेस्ट ऑफ ओके साउथ सर, वेस्ट तक जाना साउथ से साउथ वेस्ट तक हमें येलो लगाना है। है, और ईस्ट में हमें रेड लगाना है। पिंक कलर की ले लीजिए, रेड मतलब रेड लाइट पिंक कलर के, पिंक कलर की शेड में इस तरह की जो आप पेपर, आप पर्दे नहीं लगाओ तो उसके अंदर आप क्या करोगे, उसके वॉलपेपर भी लगा सकते हो आप। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, विंडो है, हमें किसी ने बोला था कि ये वॉल ओपन नहीं होता, तो हाँ, वो कर्टेन्स लगा के रखने हैं 24 हाँ आवर, तो मतलब आप हाँ कर्टेन्स तो भी नहीं हटाओगे उसको। खिड़की बंद रखिए, कर्टन लगा दीजिए, खिड़की मॉर्निंग में खोल दीजिए, 12 बजे बाद में बंद कर दीजिए आप उसको। अच्छा, मतलब मॉर्निंग में खोल सकते हैं, एक बार से वेंटिलेशन के लिए खोल सकते हैं उसको? हाँ, वो नेगेटिव एनर्जी का जो दिन भर का 24 घंटे में एकत्र, वो आपकी फ्लो फ्लो आउट हो जाएगी ना उसके अंदर। सवेरे अगर आप खोल के रखोगे 11-12 बजे तक, तो 11-12 बजे तक खिड़की खोल सकते हैं। उसके पीछे ओके। दूसरा तक रीजन और बता दूं आप।
हाँ जी कि सवेरे के टाइम पे जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है तो इंफ्रारेड बढ़ जाती है, तो इंफ्रारेड बढ़ने से आपकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। इसके पीछे लॉजिक बहुत सारे हैं। तो आपको जितना कलर को अपन जितना यूज करेंगे, कलर को एंटी कलर नहीं लगाना है, कलर को अपन बैलेंस करेंगे तो आपने काफी कुछ चीजें बैलेंस हो जाती है उसको। ओके। क्योंकि सर एक्चुअली हमने जिससे पूछा था तो उन्होंने बोला हमारा डोर भी है और विंडोज भी है उस साइड पे, तो उन्होंने बोला डोर परमानेंटली बंद कर दो और विंडोज भी बंद ही करके रखनी है। तो जैसे आपने वैसे कल बताया था कि वेंटिलेशन के लिए थोड़ा सा खोलना चाहिए, देखो, क्रॉस आप वेंटिलेशन हो। वेंटिलेशन तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं करो आप बिल्कुल बंद कर दोगे तो सफोकेशन फील करोगे। तो आपको वेंटिलेशन के लिए खिड़की तो, जैसे ऊपर में वेंटिलेशन लगाता हूँ तो वेंटिलेशन ऊपर नहीं लगा, खिड़की को 2 घंटे 4 घंटे के लिए तो खोल ही सकते हैं ना अपन। ओके सर। और सर ने कल 5 एलिमेंट सिखाए थे, तो सर ने ये भी बताया था कि वेरी फर्स्ट आप अपने अर्थ एलिमेंट को कैसे बैलेंस करते हो, एयर और अर्थ दोनों को बैलेंस करते हो कि खिड़कियां सुबह खोल दो ताकि खोलिए। नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बाहर निकल जाए, घर से निकल जाए नेगेटिव एनर्जी। दूसरा, पोछा लगा के फैन चला दो ताकि आपका अर्थ और एयर दोनों आपके एलिमेंट बैलेंस हो जाए। ओके ठीक सर, जी। ठीक है सर। एक माता ते आवाज म्यूट हो गई तुम। म्यूट हो गए माता। मैडम, हाँ, मैडम को ही बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर। सर एक चीज और पूछनी थी कि जैसे आप वास्तु बता रहे घर का, तो क्या हम इस वास्तु को ऑफिस के लिए भी यूज कर सकते हैं? जैसे हम ऑफिस जाते हैं, हस्बैंड कहते हैं वहां मन नहीं लगता या कुछ इस तरह से है, तो क्या हम उसको ऑफिस के लिए भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल आपकी यही वास्तु, ये मतलब बेसिक प्रिंसिपल यही है। उसमें थोड़ा सा प्रेसिजन, व्यापारिक प्रेसिजन थोड़ा सा चेंज आता है, बाकी बेसिक कोर वास्तु यही है। वहां पे भी उसी तरह से करना है। एक चीज इसके साथ में क्या कि 80% जो एनर्जी है वो घर की एनर्जी से ही अपन आगे जाते हैं। तो घर की अगर नेगेटिव एनर्जी साथ ले जाएंगे तो उस प्रतिष्ठान भले वास्तु ऑस्पिशियस बना हुआ तब भी अपने को बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो घर से ही वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहले घर को सुधारो, उसके बाद प्रतिष्ठान पे जाओ। तो प्रतिष्ठान में भी वैसे ही करना, आपको बिल्कुल वैसे ही करना, पर वो छोटी जगह होती है, उसमें इतना डिटेल में आप कर नहीं पाते हो। तो उसके अंदर छोटी छोटी पिक लगा के, छोटे कलर करके भी आप अपना बैलेंस कर सकते हो। एलिमेंट का सबसे ज्यादा रोल है, एलिमेंट से बैलेंस कर सकते हो आप प्रतिष्ठान को। जैसे सर कल आपने बताया था कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमें रेड कलर का ट्रायंगल लगाना चाहिए नीचे फेस करके। साउथ ईस्ट में बोला मैंने नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट नहीं अच्छा। बोला था, साउथ से। अच्छा ओके। अच्छा साउथ। तो सर नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर डायरेक्शन है तो उसमें क्या कर सकते हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन कैसे होगी मैम? तो नॉर्थ से साउथ का पूरा तो सिटिंग, नहीं नहीं, मतलब दोनों सिटिंग ऐसे और अपोजिट। सामने। मेरा मेरे नॉर्थ और साउथ तो आमने सामने है नॉर्थ और ना। साउथ साउथ। सर सॉरी, नॉर्थ से ईस्ट से नॉर्थ। ईस्ट से नॉर्थ की बात कर रहे हैं हाँ ना जी अब? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो इस पे क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर अगर मतलब ऑफिस में बैठ के अगर मन नहीं लग रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? मन नहीं लग रहा तो आप अनस्टेबल हो रहे हैं तो साउथ वेस्ट को चेक करो ना। साउथ आपका मन वेस्ट नहीं को लग चेक। रहा, क्या है तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों आपने सामने की दिशाएं हैं। तो अगर वो अनस्टेबल हो गए तो आपका उधर दिमाग नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, इंट्यूजन नहीं आएगा, सब कुछ। तो दोनों डायरेक्शन आप एक दूसरे के पूरक है ना। तो साउथ वेस्ट को समझ लो आप, या तो डाउन होगा या वहाँ कोई चीज ऐसी रखी होगी, एंटी कलर होगा, इस वजह से आपका मन नहीं लग रहा है। तो उस चीजों को बारीकी से देखो आप। उसके लिए सबसे ओके पहले हम क्लास करेंगे, क्लास। फिर उसमें से